हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मडर्न आइज ओडिशा। तो आपण मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो रे कि आम मैंने हिस्ट्री देखी मुझे जो कही आपको फुल आपण मान सिलेबस कवर हो जाब बट वीडियो तुम 1 hour 30 minute पाखापाखि होगा तो मुझे अधारू रखी थी। तो आज आम कंटिन्यू करवा। तो तुम देख कौट थी तुम इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो एक देखा आगु तुम सिलेबस देखी नियो। देख ये तुम सिलेबस। तो सिलेबस तुम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रे तुम मु कौन कही तुम साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तुम एट होती तुम जो पॉलिटिकल साइंस मु ऑलरेडी क्लास कर सारी जो मैंने देखिन एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस प्लेलिस्ट मु डिस्क्रिप्शन में देदेवी से तुम कभर कर देती। तो तुम मैंने जाए देखिपर तार क्वेश्चन भी कभर कर देती सहित। ओके, तो देख आमर राज्य ब्रिटिश पावर इन इंडिया गला, सोशल रिलीजियस इन 19th सेंचुरी गला। तो आज आम कौन देखा इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बुझिपाल। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जाइए, फ्रेंच रिवोल्यूशन भी जाइए किसी। तो देखिए आज आम लास्ट कौन रही इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कौन कौन सब आम फ्रीडम आमर इंडिया कौन सब स्ट्रगल करते केमी स्ट्रगल करते। तो चलो आम डेरी नक देखा। तो आज तुम हिस्ट्री आम क्लास सारीदेवा। ओके, मुझे कही ना दुईटा वीडियो तुम सारीदेवी हिस्ट्री क्लास बोली किसी अच्छी। तो मुझे पूरा फुल्ली सर्ट क्वेश्चन भी कहीदेली सहित तुम लिखिन जोटा कि तुम दरकार ताकू कहीदे तुम लिखि न। तो आज भी खाता पेन खोलिकी बस ताकू भी से मुझे कहि तुम मैंने लिखिन। ओके, चलो आरंभ करवा आज वीडियो को। तुम से कौन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाय कौन ना इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो देख आम फैक्टर्स कौन रही प्रथम फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो आम जो जातीयतावाद को आम किसी फैक्टर्स अच्छी जोटा कि आम से ग्रोथ करता। तो प्रथम कहला कौन तुम प्रथम तुम कौन कहला पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी तो तुम मेजर पॉलिटिकल यूनिटी रही प्रथम। तो पॉलिटिकल यूनिटी कौन कहला फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पर मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन इंडिया कहला केतेक अंचल इंडिया केतेक अंचल वी आर यूनाइटेड पॉलिटिकली से माने पॉलिटिकल वे से माने यूनाइटेड मिलते मिलामिशा होता एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर ए सिंगल पावर आ सी जो प्रशासन था गोटे सिंगल पावर था क्या अंडर ना गोटे सिंगल पावर अंडर था द ब्रिटिश रूल सीटा कौन ना से जो पावरटा था कौन ना द ब्रिटिश रूल से कौ मान अंडर से ब्रिटिश अंडर ही थे। इट इज इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। तो बुझिपार पॉलिटिकल यूनिटी तापर कौन कहला डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जो आमर जो डेवलपमेंट केमी है आमर रेलवे कह कमेंट कह रेलवे टेलीग्राफ एगुड़ा सब तुम किए आनी एगुड़ा सब तुम किए आनी कमेंट करी कहले देखिए रेलवे टेलीग्राफ तुम किए आनी देख। तापर नेक्स्ट कौन कहला द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे टेलीग्राफ या पोस्टल सर्विस। ओके, पोस्टल सर्विस तो ये तीन तुम किए आनी द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे टेलीग्राफ पोस्टल सर्विस आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कहला एगुड़ा तुम है एंड कैनाल्स फैसिलिटेड कम्युनिकेशन एमंग द पीपुल ऑल these brought Indians nearer to each other and provided the facility to organize the national movement on all Indian basis। तो छाड़ एगुड़ा किसी ना तापर कौन कहला इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। तो यहाँ तुम इंग्लिश लैंग्वेज प्रचार प्रसार केमी वेस्टर्न लैंग्वेज। तापर देख कौन कहला द रोल ऑफ द प्रेस रोल कौन रहा प्रेस रोल ये कौन रहा ना द इंडियन प्रेस बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर हैड आल्सो अराउज्ड द नेशनल कॉन्शियसनेस। तो आमर जो नेशनल कॉन्शियसनेस टाक आमर किए बढ़ाऊला ना आम प्रेसटा। तापर कौन कहला सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट विषय में पढ़ी ब्राह्म समाज आम रहा जमीक मुझे चार्टा तुम इंपोर्टाट रहा गोटे ब्राह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तुम ब्रह्म समाज फाउंडर किए कमेंट करी कह रामकृष्ण मिशन फाउंडर किए, आर्य समाज फाउंडर किए आउ तुम कौन ना आर्य समाज फाउंडर किए आउ थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडर किए तुम मैंने कमेंट करी कह काली मुझे पढ़ाई तुम मन अच्छे कि नहीं देखा। ओके, तो नेक्स्ट देख कौन कहला इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बाय द ब्रिटिश जो इकोनॉमिकली आम से जो प्रचार प्रसार करते तो ब्रिटिश मैंने तो कौन था कहला ए गुड डील ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग वाज क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी pursued by the British government in India। The English systematically ruined the Indian trade and native industries। तो ब्रिटिश माने इंग्लिश जोटा अच्छे मैंने सेटा ब्रिटिश मान कथा कहुच्छे। तो ब्रिटिश माने कौन कले सिस्टेमेटिकली से माने आमर सब आम इंडिया जो ट्रेड थी नेटिव इंडस्ट्री थी से सब आमर ध्वंस करदेला बर्बाद करदे। देयरफॉर इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बाय द ब्रिटिश वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कजेस ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो यहीटा हूँ मेन इंपोर्टेंट था जो आमर ट्रेड टाक बर्बाद करदे आमर जो नेटिव जो फैक्ट्रीज थे जहाँ भी था से सब जो बर्बाद करदे यहाँ हूँ मेन फैक्ट यहाँ हूँ मेन फैक्ट आमर इंडियन नेशनलिज्म सब गढ़ी उठिबार बुझिपार। तापर कौन है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मीन्स तुम जो
वर्ण वर्ण को नहीं कलर को नहीं जो डिस्क्रिमिनेशन कला गोरा भेदभाव जोटा कि रही कहले द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएटेड ए काइंड ऑफ परमानेंट बिटरनेस एंड सस्पिशियन बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस तो कहले 1857 जो रिवोल्ट होता है गोटे परमानेंट बिटरनेस बिटरनेस मीन तिक्तता माने घृणा भाव इंडिया आमर ब्रिटिश मान भर गोटे परमानेंट घृणा भाव नहीं आसाला द इंग्लिश फिलिंग ए रेसियल सुपरियोरिटी ग्रुप मैंने जो इंग्रेज मैंने भर कौन आने ना रेसियल सुपरियोरिटी भर बढ़ी चलला आमे मैंने एत गोरा से मैंने एत कला तो कला गोरा भेदभाव भर बढ़ी चलला इंडिया एज ए नेशन एंड इंडियंस एज इंडिविजुअल्स वेयर सब्जेक्टेड टू इंसल्ट्स ह्यूमिलेशन एंड कंटेम्प्टियस ट्रिटमेंट तो से कौन मिलला ना आम इंडियन मानक आम भारतीय मानक कौन मिलला ना प्रत्येक नागरिक भारतर प्रत्येक इंडिविजुअल मानक पूरा समस्त जणी जणिका समस्त इनसल्ट करागला ह्यूमिलेट करागला आ कंटेम्प्टियस ट्रिटमेंट करागला जोटा कि बहुत माने बुरा ट्रिटमेंट जोटा कहते बुझिपारे ना तापर कौन कहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन कर एडमिनिस्ट्रेशन हेटी कौन रहा कहला जे लॉर्ड लिटन एंड दिल्ली दरबार एट ए कहले लॉर्ड लिटन अरेंज कले कौन ना दिल्ली दरबार एट ए टाइम इन 1877 दिल्ली दरबार रे व्हेन द लार्जर पार्ट ऑफ द वाज इन ग्रिप ऑफ फेमाइन जिते ग्रिप ऑफ फेमाइन कही पूर्व क्लास रे जदि न देखिछ जाई ताकु थरे देखिन जदि ताकु न बुझि पारो एठी किछि भी जदि तुम फास्ट एटा को देखुछ तो तुम माने किछि बुझि परिबन तो प्रथमे जाई फास्ट क्लास को देखिनियो ही पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से पास करथिले व्हिच कर्व द लिबर्टी ऑफ इंडियन प्रेस बुझि परलो हिज आर्म्स एक्ट वाज ए मीन्स टू प्रिवेंट ऑफ इंडियन फॉर्म कीपिंग आर्म्स ऑल दिस तो से माने आर्म ताकर जो आर्मी टाकू से माने होची तैयार करथिले से प्रथमे से आर्मी को तैयार करके आमको ही घेरी नेले ना नल से केमी ताकर कोन थिला ताकर औकात थिला आमको घेरिबार तापर कोन कहला आगुट कोड कहथिला करप्ट ऑफिसर मानन पे आमे एमिति ही हेले छाड़ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस देख तापर कौन कहला तुम जो आईएनसी रे तुम फॉर्मेशन केमी थिला आईएनसी रे तुम फॉर्मेशन केमी थिला तो देख कौन कहला आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम फॉर्मेशन केमी थिला कहिछि तो देख कौन कहिछि बिफोर द बार्थ ऑफ कांग्रेस कहला कांग्रेस हेबा पूर्व ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेर फॉर्म कहला बहुत किछि ऑर्गेनाइजेशन भी थिला बट मोस्ट ऑफ देम हैड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स तांको भीतर किछि लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थिला एंड देयर इन्फ्लुएंस रिमेन कन्फाइन्ड टू देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स माने आईएनसी हवा पूर्व ना अंचल किसी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन अंचल कथा बुझुले दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सम बेसिक नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव बिफोर द लीडर्स it was said the Indians needed to be welded together for their political advancement तो Indian needed कला सीटा तापर कौन कहला इट वाज अलान ऑक्टावियन ह्यूम बुझिपारल आम आईएनसी रो प्रतिष्ठाता किए अलान ऑक्टावियन ह्यूम बा सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया ताको कह जाय सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया तो सी कौन थिले ना सी जने हमर इंग्रेज थिले सी जने रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थिले से कौन थिले ना रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थिले तो हु एम्बार्क्ड ऑन एन एंडेवर टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन से उद्यम रहा एंडेवर मीन्स उद्यम उद्यम कौन रहा ना से गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करवा सिलेक्ट करवा आलुमिनी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1883 तो 1883 से गोटे यूनिवर्सिटी गोटे उद्यम रहा मुझे ऑर्गेनाइजेशन करी बाय मे 1885 से कौन कहला ना 1885 मे 1885 बेलू ही वाज एबल टू सिक्योर द वाइसरॉयज अप्रूवल टू क्रिएट एन इंडियन नेशनल यूनियन तो सी सेते बेलू मे 1885 बेलू गोटे इंडियन नेशनल आमर आगर कौन था आमर आगुरी इंडियन नेशनल यूनियन थी तो से चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देछन व्हिच वुड बी एफिलिएटेड विथ द गवर्नमेंट एंड एक्ट एज प्लेटफॉर्म टू वॉइस द ओपिनियन ऑफ इंडियन पब्लिक तो सीटा हमर इंडियन पब्लिक माने सेटा हम इंडियन पब्लिक रे स्वर उत्तोलन कला बुझ पाइलो ना तो देखो एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन तो तापर कौन कहला एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इन ब्रिटेन इन 1885 तापर तुम जनरल इलेक्शन तुम कौट है ना ब्रिटेन रे 1885 रहा ए ह्यूम अलान ऑक्टावियन ह्यूम पब्लिश्ड एन अपील फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया से गोटे कौन पब्लिश कले ना अपील फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया मान भारत लोक मान गोटे अपील हूँ पब्लिश कले टू द इलेक्टर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड द अपील आस्क्ड द ब्रिटिश वोटर्स टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स हु आर सिंपैथेटिक टू द इंडियन पब्लिक ओपिनियंस बुझिपारछ हाउएवर देयर आर नो सब्सटेंशियल रिजल्ट ऑफ दिस अपील तार भी किसी जो रिजल्ट आसलन जो अपीलटा कले द मेजर इश्यूज रेज्ड बाय दिस पीपुल यार से मेजर इश्यू तांकर कोन होची माने गढ़ी उठिला ना बा घटी उठिला कोन ना कंसर्न ऑन स्पेंडिंग इंडियन टैक्स पेयर्स मनी ऑन ब्रिटिश इंडियन कैंपेन्स इन अफगानिस्तान लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ऑफ छाड़ा एटा छाड़ा तापर कोन कहला एटा कोन कहला जीके गोखले no Indian could have started the Indian National Congress if an Indian छाड़ा एबुटा छाड़ा तापर देखो कौन कहला
ह्यूम्स आलन ऑक्टावियन ह्यूमकर मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना प्रोबेबल टू प्रोवाइड ए सेफ्टी भाल्व टू द ग्रोइंग डिस्कंटेंट एमंग द एजुकेटेड इंडियंस बुझी पारला तो से माने गोटे सेफ्टी भाल्व टाइप से काम करते सी हूँ चाहूले जे केमी डिस्कंटेंटा आम जो एजुकेटेड इंडिया मान भर ना डिस्कंटेंटा ग्रोइंग न हो बढ़ी न उठू से सेफ्टी भाल्व टाइप सब बेले रोते तो से सेफ्टी भाल्व ऑफ इंडिया कहुए क्या ना आलन ऑक्टावियन ह्यूम को नेक्स्ट देख फास्ट सेशन इन बॉम्बे तुम प्रथम सेशन कौटार होता आईएनसी प्रथम सेशन कौटी होता आईएनसी प्रथम सेशन कौटी होता ना बॉम्बे होता कौटी होता बॉम्बे होता आईएनसी प्रथम सेशन एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कौटी होता यहाँ तो पढ़ेनि तुम बस मन रखता एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज होता क्या अंडर होता ना कहार चेयरमैनशिप होता ना डब्ल्यूसी बानर्जी उमेश चंद्र बानर्जी अंडर रे होता विथ एओ ह्यूमर जनरल सेक्रेटरी तुम आलन ऑक्टावियन ह्यूम थे आ उमेश चंद्र बानर्जी चेयरमैनशिप होता इन 1885 तुम बॉम्बे 1885 होता फास्ट सेशन आईएनसी फास्ट सेशन तुम कौटी होता ना बॉम्बे होता केबे होता 1885 होता कहार चेयरमैनशिप होता ना डब्ल्यूसी बानर्जी चेयरमैनशिप होता बुझिपार 72 डेलीगेट्स अटेंडेड इट तो 72 जन यहाँ को अटेंड करते द फास्ट मीटिंग वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पुना तो प्रथम यहाँ कौट शेड्यूल होता ना प्रथम शेड्यूल होता है पुनारे हम बोली बट सेटा तुम कौन है ना तापर नेक्स्ट कौन है ना से बॉम्बे हम बोली कहगला बट ड्यू टू प्लेग आउटब्रेक कौन से कहता ना तुम से जो प्लेग रोगटा है प्लेग रोगटा पूरा व्यापी जाता से तुम पुनारे हवा कथा बट बॉम्बे है यहाँ भी क्वेश्चन आसपे तुम प्रथम कौट कनसीडर कर पुनारे हम बोली बट कौन तुम हूँ बॉम्बे है ना प्लेग आउटब्रेक द मीटिंग वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे ऑलमोस्ट द 11th आवर 11 घंटा भितर तुम शिफ्टेड करके नहीं आइले नेक्स्ट देख तो आर्लियर नेम इंडियन कहला जे तो आर्लियर नेम इंडियन नेशनल यूनियन व्हिच इज सजेस्टेड बाय ह्यूम कहला तुम जो आलन ऑक्टावियन ह्यूम तुम कौन करते ना जोटा सजेस्टेड करते जे इंडियन नेशनल यूनियन रही जोटा कि तुम स्टार्ट करते क्रिएट करते हूँ तो वाज चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द एडवाइस ऑफ दादा भाई नौरोजी कहार उद्देश्य सॉरी कहार उपदेश सी हूँ चेंज करते ना दादा भाई नौरोजी एडवाइस से चेंज करते इंडियन नेशनल यूनियन टाक इंडियन नेशनल कांग्रेस करते आईएनसी आमर हो जाता आईएनयू थिला तुम आईएनसी रे होगला आईएनसी से क्या आईएनयूटा तुम किए करते आईएनयूटा तुम किए करते आलन ऑक्टावियन ह्यूम करते बट आईएनसी सीटा किए करते ना कांग्रेस सीटा किए करते तुम दादा भाई नौरोजी करते कौन टर्म कांग्रेस टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका अदर इंपोर्टेंट लीडर्स ड्यूरिंग फाउंडेशन वेयर कहते आईएनसी फाउंडेशन है तर आउ किए थे दादा भाई नौरोजी होगले बद्रुद्दीन तायब जी आनंद मोहन बोस आउ देख किए रही तुम आरसी दत्त पेरजोस मेहता जीके गोखले जी सुब्रमण्यम अयर ये सब तुम आउ सब थे नेक्स्ट देख तापर कौन कहला तापर कहला जे व्हेन आईएनसी वाज फॉर्म द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज आर्ल ऑफ छाड़ एटा तुम नोट देजी तुम ये लिखा कथा भी लिखिदेव किसी असुविधा नहीं ओके आगे तुम ये क्वेश्चन कौन पचारे जे महादेव गोविंद रांडे फॉर्म द मद्रास महाजन सभा से कौन फॉर्म करते मद्रास महाजन सभा कौन करते ना किए करते महादेव गोविंद रांडे एंड पुना सार्वजनिक सभा यहाँ तुम क्वेश्चन है पुना सार्वजनिक सभा केबे होता 1867 होता किए करते महादेव गोविंद रांडे एमजी रानडे करते बुझीपाल तापर कौन कहला इन 1885 द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तुम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तुम क्या 1885 होते वाज फॉर्मड अंडर द पर्सन्स लाइक जमी क्या अंडर होता फिरोज शाह मेहता बद्रुद्दीन तायब जी एक्सेट्रा विथ द एम ऑफ आयोगनिंग नेशनल कॉन्शियसनेस नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला जे एमंग ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन एसोसिएशन एस्टाब्लिश्ड अंडर द इंडियन एसोसिएशन तुम क्या अंडर रही क्या अंडर रही से जो ऑर्गेनाइजेशन तुम ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या अंडर रही ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अंडर रही आउ किए आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ आनंद मोहन बोस का अंडर तुम इंडियन एसोसिएशन एस्टाब्लिश्ड होता एक्टिवली attempt to form a strong public union against the unjust policies of the British government. It is opposed the Arms Act and the Vernacular Press Act. छाड़ एटार किसी लिखिबार नहीं तब देख कौन कहला विथ ए व्यू टू ब्रिंगिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल ओवर इन इंडिया कॉमन फ्रॉम द इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्वाइस कहला तापर तुम जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पुणी दुईथर रही कौटी ना गोटे 1883 रही गोटे 1885 रही गोटे 1883 रही गोटे 1885 रही देखुच गोटे पॉइंट भी मुझे तुम छाड़ापी ट्राए ही करूनी
प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ये तुम देखिपर तुम पॉज करके भी लिखिपर कौटा कौन होता कौन नहीं करते तो तुम सब पॉज करके देखिए लिखिपर ओके सरला तापर देख नेक्स्ट जा कौन देजे तापर पोस्ट कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो तुम एटा भी लिखिपर तुम जब तुमको वीडियो ठीक से क्लीयर विजिबल होनी तुम तुम क्वालिटी बढ़ाओ ना तुम क्वालिटी बढ़ाओ क्वालिटी बढ़ाई तुम लिखिपर ओके तो देखी नियो तापर देख ये कौन कही तापर इनिशियल लीडर्स आईएनसी सब किए किए थे ये कही सुरेंद्र नाथ बनर्जी द फास्ट इंडियन टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम आईसीएस एग्जाम प्रथम डिसमिस्ड कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम देते ही वाज नोन एज द इंडियन बुर्ग बोली से जना जाती फार्मली अपोज द पार्टीशन ऑफ बेंगल सी पार्टीशन ऑफ बेंगल विरोध थे पार्टीशन ऑफ बेंगल विरोध थे तुम पार्टीशन ऑफ बेंगल किए करते कमेंट को देखिए पार्टीशन ऑफ बेंगल किए करते करते कौन कहला ही हैड कन्वेंट द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ भी कन्वेंट करते इन 1823 अगेंस्ट इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी व्हिच मर्ज्ड विथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886 तापर जी सुब्रमण्यम अय्यर तुम कौन करते प्रीज्ड नेशनल द हिंदू एंड स्वदेशी मित्र तब दादा भाई नरोजी वाज द ये तुम क्वेश्चन भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किए दादा भाई नारोजी वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ही इज रिगार्डेड एज इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन बिकम टू द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स बुझिपाल ये भी तुम क्वेश्चन आसे हु इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स गोपाल कृष्ण गोखले कौन कहले ना पॉलिटिकल गुरु कहार पॉलिटिकल गुरु थे ना महात्मा गांधी जब पचार दिए पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी किए ना गोपाल कृष्ण गोखले तो इन 1905 ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से 1905 रे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड करथिले तो से फाउंडर थिले तो टू ट्रेन इंडियंस टू डेडिकेट देयर लाइव्स द कॉज ऑफ द कंट्री नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला इन द फास्ट डिकेट्स कहला इन द फास्ट 2 डिकेट्स जमी 1850 और 1905 रे आईएनसी वाज क्वाइट मॉडरेट इट्स अप्रोच एंड कन्फाइंड इन ब्रिटिश जस्टिस एंड जेनरसिटी तो से ता आईएनसी ब्रिटिश मन जहाँ कहते ना से ठीक से जानिया दूसरे से ठीक ठाक ही रहिले बट द रिप्रेसिव मेजर टू ब्रिटिश गैप रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश गैप सी अरे सी जिते भी अन्य करेंगे कौन सही रही तो से आमर कौन होते ना तेजी उठले से राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आमर जो चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट मीन्स चरमपंथीकर से उदय है चरमपंथीकर से उदय है विदिन कांग्रेस लाइक जमीक बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक लाल लजपत राय लाल बाल पाल से कौन कहते लाल बाल पाल विथ आउ किए अरविंद घोष तुम एक्सट्रीमिस्ट जी तुम पचारे किए रही लाल बाल पाल विथ अरविंद घोष बुझिपार तापर कौन कहला द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी स्टडीड इन देयर इंपोर्टेंट फेजेस कहला प्रथम गोटे कौन कहला जो फेज ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म 1885 से 1905 रे व्हेन द कांग्रेस कंटिन्यू टू बी लॉयल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन सी जेते आम कांग्रेस जेते ब्रिटिश क्राउन से राजा सहित सी हूँ ठीक से रहा तो सी जो रही तो आम जो एक्सट्रीमिस्ट मैंने तेजी उठिले द इयर्स ऑफ 1905 ରୁ 1919 विटनेस स्वदेशी मूवमेंट राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड द होम रूल मूवमेंट तापर द पीरियड ऑफ द 1919 टू 1947 इज नोन एज द गांधीयन एरा तुम को पीरियड को 1919 ରୁ 1947 1919 आम देश एपर्यंत स्वाधीन न होइतला तो देख मॉडरेट फेज एटा तो तुम कौन गला एटा तो तुम गला एक्सट्रीमिस्ट फेज एक्सट्रीमिस्ट तुम ये रही मॉडरेट तुम किए रही जो एटा चरमपंथी गला एटा तुम नरमपंथी माने किए रही तुम नरमपंथी तुम के रहा 1885 ରୁ 1905 कहला जे फॉर ए फ्यू इयर्स द कांग्रेस एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहला किछि दिन पे से जो पैट्रोनेज ता गले से जो माने भेदभावटा कले तो सी सही नेला बिटवीन 1885 ରୁ 1905 द कांग्रेस लीडर्स वर मेनली मॉडरेट्स से माने नरमपंथी थिले बोली सही नेले मॉडरेट्स थिले बोली सही नेले द मॉडरेट्स हैड फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल सेमानकर विश्वास थिला जे जहाँ भी कहते ब्रिटिश जस्टिस जहाँ भी दूसरी तो से ठीक अच्छे ठीक ठाक अच्छे दे वर कॉल्ड मॉडरेट्स से कौन कह मॉडरेट्स कौन पाइना बिकज दे अडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव देयर डिमांड्स से पूरा शांतिपूर्ण रखा चाहती सब शांतिपूर्ण रहा चाहती तो से ब्रिटिश मैंने जहाँ कहते कथार हाँ रे हाँ मार्थे मेन डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स expansion and reform of legislative council, greater opportunities for Indian higher post by holding IAC examinations simultaneously in England and India, separation of the judiciary from the executive, more powers for the local bodies, reduction in land revenue and protection of peasants from unjust landlords, abolition of salt tax जो सल्ट टैक्स विषय तुम जानथिबो
abolition of salt tax and sugar duty, reduction of spending on army, freedom of speech and expression of freedom from association। तो तांको यदि एते मिल जे से माने बस मॉडरेट से माने तो ठीक ठाक मिल जे से माने चुप ही रहे। तो मेथड्स ऑफ मॉडरेट देखो एटा रहिला पूरा किसी आसेनी। तो देख तापर कौन कहला फ्रॉम द कांग्रेस द ओनली डिमांड। तापर इंडियन काउंसिल एक्ट तुम केबे हितला 1892। तापर अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स माने अचीव कौन कले से माने चरमपंथी अचीव कौन करथिले द मॉडरेट्स वर एबल टू क्रिएट ए वाइड नेशनल अवेकनिंग एमंग द पीपुल। तो सी एटा होची लोक मानक जागृत करथिले। दे पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी से माने लोकप्रिय तांकर जो आइडियाज कोडा जेमिति कि डेमोक्रेसी हे गला सिविल लिबर्टीज हे गला रिप्रेजेंटेटिव institutions हे गला। दे एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश वर एक्सप्लोटिंग इंडियंस पर्टिकुलरली दादा भाई नारोजी हिज फेमस बुक दादा भाई नारोजी फेमस बुक कौन था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नारोजी एग्जाम जी क्वेश्चन आसे दादा भाई नारोजी फेमस बुक कौन थी ना पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रोट हिज ड्रेन थ्योरी he showed how India's wealth has going away to England in the form of a माने सी केमी देख सी एटी शो करिसेन कना तांको जो बुक रे इंडियाज वेल्थ आमर जो संपद थिला बा आमर जो धन थिला सेटा केमिति इंग्लैंड को धीरे धीरे गला केमिति को द्वारा ना सैलरीज द्वारा हो सेविंग्स द्वारा हो पेंशन्स द्वारा हो पेमेंट्स टू ब्रिटिश ट्रूप्स ऑफ इंडिया एंड प्रॉफिट और ब्रिटिश ऑफ द कंपनीज। तो एउडा थ्रू रे नेक्स्ट देखो इन फैक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट द वेट अ मिनट रो वेलवे कमिशन ये कौन वेलवे कमिशन इन 1895 मेम्बर्स ऑफ लॉर्ड चैमन। तो छाड़ा एवटा किसी दरकार नहीं। द मॉडरेट सक्सीडेड इन गेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल द इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1892। तापर देखो तापर राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म मानकर केमिति हला ना तांकर जो उदय बा से माने केमिति गढ़ी उठले। तो से माने केमिति तेजी उठले 1905 रु 1919 रे 19 पर्यंत। तो पीरियड ऑफ 1905 इज नोन एज द एक्सट्रीमिज्म इन द नेशनल मूवमेंट। तो जो आमर जो नेशनल मूवमेंट आमर जो इंडिया जहाँ भी नेशनल मूवमेंट तो से जो 1905 जो से जो पीरियड को तुम एक्सट्रीमिज्म पीरियड बोली कहुए एक्सट्रीमिज्म पीरियड बोली कहुए। द एक्सट्रीमिस्ट और द एग्रेसिव नेशनलिस्ट मीन्स एमाने बहुत माने जो कौन तुम तो जानते हो चरमपंथी नरमपंथी तो से बहुत एग्रेसिव से बिलीव दैट सक्सेस कुड बी अचीव्ड थ्रू बोल्ड मीन्स कहला सक्सेस माने कहते हैं सक्सेसटा माने बहुत बड़ उपर आस एमती तुम नरम होकर रही तुम टोटाल भी किसी कर। द इंपोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर जमीती मुझे तुमको कौन कही लाल बाल पाल आउ कि अरविंद घोष लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये मन रही तुम लाल बाल पाल तो लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल आउ कि अरविंद घोष। तापर कौन कजेस ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म तो सेमानकर कौन कौन पे सेमानकर उदय होता द फेल्युअर ऑफ मॉडरेट्स टू विन एनी नोटेबल सक्सेस। तो सेगुड़ा आम किसी पड़ो तो छाड़ यहाँ तो आम देखी नब ये द फेमाइन एंड प्लग 1896 व्हिच अफेक्टेड द होल कंट्री एंड सफरिंग द मासेस। तो केबे सेटा व्यापित ये पचार प्लेग आउट ब्रेकटा 1896 रु 97। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बिकेम वर्स माने बहुत इकोनॉमिक कंडीशन आमर बहुत खराब माने बद्धतर हो गला। द इल ट्रिटमेंट ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन माने जो आमर जमी रेसिस्ट माने जो नहीं तो रिशो जापानीज वार 1904 1905। तापर देखो तो ये सब रहा तो ये सब देजी पास्ट कालकाटा कोऑपरेशन एक्ट तापर यूनिवर्सिटीज एक्ट एवढा सब देजी। तापर कौन कहला ही ओर्स मेजर्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ बेंगल तुम कहते 1905 होता। मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मेथड कौन था नो कोऑपरेटिंग विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट से कौन कहते कि किसी भी आम कोऑपरेशन रही ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित बॉयकटिंग गवर्नमेंट कोर्ट्स माने आम टोटाल बॉयकट करवा से जहाँ भी ब्रिटिश मानकर जहाँ भी रहा से बॉयकट करवा जमी स्कूल कॉलेज कोर्ट एगुड़ा सब आम बॉयकट करवा। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकट ऑफ फॉरेन गुड्स माने आम जो स्वदेशी माने निजर आम जो जिनटा आम से प्रमोशन करवा आम फॉरेन गुड्स फॉरेन जिनस गुड़ाक आम किसी भी प्रमोट करवा ना। इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन आम इंट्रोड्यूस करवा आमर जो नेशनल एजुकेशन आम इंट्रोड्यूस करेंगे से कौन से इंग्लीश प्रचार प्रसार करवा पूरा आम देश में करते आम से कहले आम भाषा आम पाठटा को आम इंट्रोड्यूस करवा।
अचिवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट तो अचिवमेंट से कौन कले ना दे वेयर फास्ट टू डिमांड स्वराज एज ए मैटर ऑफ बार्थ राइट से प्रथम कले आमर स्वराज हूँ आम जन्मगत अधिकार आम स्वराज हूँ आम जन्मगत अधिकार ताको तुम मैंने कहीं भी चढ़ाई पारे तो सहीटार प्रथम डिमांड से कले दे इनवल्व द मासेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ब्रोडेन द सोशल बेस द नेशनल मूवमेंट दे वेयर फास्ट टू ऑर्गेनाइज ऑन ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट भाया स्वदेशी मूवमेंट तो से प्रथम स्टार्ट कौन कले ना स्वदेशी मूवमेंट को प्रथम हूँ आरंभ कले तापर कौन कहला तो पार्टीशन ऑफ बेंगल इन 1905 प्रोवाइडेड ए स्पार्क द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कहले से जो पार्टीशन ऑफ बेंगल से जो करदेले ना से जो पार्टीशन ऑफ बेंगल हो गला सेटा तुम माने मेन फैक्टर जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मानकर मेन फैक्टर पार्टीशन ऑफ बेंगल तुम किए करते लॉर्ड कर्जन करते पार्टीशन ऑफ बेंगल कहला लॉर्ड कर्जन करते हम सब जानते अक्टोबर 16 1905 थ्रू ए रॉयल प्रोक्लेमेशन रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बेंगल इन साइज बाय क्रिएटिंग ईस्ट बेंगल एंड आसाम कैपिटल ऑफ डेक्का आउट ऑफ रेस्ट ऑफ बेंगल बेंगल रिटेन वेस्ट बेंगल तो छाड़े एगुड़ा छाड़ तो से कौन कहले एच एस रिस्लेव होम गवर्नर बेंगल सारू ए माइट ये देख ए माइट obscure to sweep the country against the partition national movement found real expression in the movement against the partition of Bengal in 1905 से जो partition of Bengal against से माने स्वर उत्तोलन कले वंदे मातरम became the war cry प्रथमे कौन थिला ना वंदे मातरम से जो ए जो स्लोगन टाको से प्रथमे होची माने से पूरा वर्ल्ड रे पूरा व्यापी देथिले वंदे मातरम से जो स्टार्ट कर देले ना मूवमेंट स्टार्ट कर देले ना ताकर जो partition of Bengal जेतले लॉर्ड कर्जन कले लॉर्ड कर्जन कले तो सेटा को माने चित्कार थिला क्राइम मीन से कौन कांदुले चित्कार थिला एटा प्रथम चित्कार बा प्रथम स्लोगान थिला द लीडरशिप ऑफ द बॉयकट मूवमेंट वाज गिवन प्राइमरली बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो ये किए थे बॉयकट मूवमेंट जो कहते सुरेंद्रनाथ बनर्जी मेन थे द बॉयकट मूवमेंट डिड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द ब्रिटिश मेड क्लॉथ और आर्टिकल्स ओनली कहते क्लॉथ केवल क्लॉथ लुगा आहूँ आर्टिकल्स जहाँ भी जिन पत्र से नुह बट रेजिग्नेशन फ्रॉम म्युनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तो ये भी तुम सब हवा दरकार ना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विलेज पंचायत द पोस्ट ऑफ ऑनरी मजिस्ट्रेट ऑल्सो वाज ब्रॉड विद इन द परव्यू ऑफ द बॉयकट मूवमेंट द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू द टेक पार्ट इन द बॉयकट मूवमेंट तो स्टूडेंट कम्युनिटी जो मैंने भी थे तो एथि भी आसिक से भाग ने कहले रवींद्रनाथ टागोर कंपोज ए नेशनल सॉन्ग कौन लिखते अमर सोनार बंगला तो सी किए लिखते ना रवींद्रनाथ टागोर लिखते आमर सोनार बंगला से मैंने कौन बेंगली थे तो से मैंने आमर सोनार बंगला लिखते फॉर द ओकेजन हुइज एज सॉन्ग बाय द पीपल एवरीवेयर जोटा कि ओकेजन सबुआड़े माने गाँधी से दिस सॉन्ग वाज अडॉप्टेड एज नेशनल आंथम बाय बांग्लादेश मानकर यहाँ हूँ नेशनल आंथम हो जाता 1971 से अडॉप्टेड करते लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन जो आम रक्षाबंधन अच्छे जो राखी पूर्णिमाटा ये तुम अगस्ट 11 पड़ुचे ओके अगस्ट 11 पड़ुचे ये तो देखो द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टोबर 16 1905 हिंदूज एंड मुस्लिम ट्राइड राखीज एंड ईच अदर रिस्ट शोइंग सॉलिडारिटी तो से तो समस्त रिस्ट्रे बांधे राखी कौन पाइना मुस्लिम टाइड राखी हिंदू जेन मुस्लिम निज निज भितर बस भितर भल रही से समस्त हाथ में राखी बांधे द न्यूज पेपर प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट कहला न्यूज पेपरटा जो न्यूज पेपरटा ये गोटे सिग्निफिकेंट रोल माने ये गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका होची से नहीं कौन नहीं ना द मेन न्यूज पेपर वेयर के मित्र संजीवनी तुम जब पचार संजीवनी किए संजीवनी तुम किए करते से जो न्यूज पेपरटा के मित्रा के मित्रा तापर एसएन बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन बेंगली मोतीलाल घोषकर अमृत बजार पत्रिका बीबी उपाध्यायकर युगंतार बिपिन चंद्र पालकर न्यू इंडिया अरविंद घोषकर वंदे मातरम अजित सिंह सर भारत माता एटा ना बहुत इंपोर्टेंट तो मन रखियो लिखिनि पज करके लिखिनि तो देख प्रथम कौन कहली प्रथम से कौन उठे कौ मुवमेंटा करते स्वदेशी मुवमेंट तो स्वदेशी मुवमेंट तुम केवे होता ये मन रखिदेव स्वदेशी मुवमेंट कौन होता जो पार्टीशन ऑफ बेंगल जो करते तो से तुम स्टार्ट करला तो स्वदेशी मुवमेंट तुम केवे ना 1905 1905 तुम स्वदेशी मुवमेंट है हार्ड इट्स ओरिजिन इन द एंटी पार्टीशन मुवमेंट ऑफ बेंगल एंटी पार्टीशन मुवमेंट ऑफ Bengal. The leaders of Bengal felt that mere demonstration, public meeting and resolutions were not enough. Something more concentrated
तुम जानच छाड़ एटा किसी तो स्वदेशी एंड फेल्ट वाज एंसर स्वदेशी एंड बॉयकट तो से निज निज जिनटा को आपणे बस प्रमोट करेंगे बॉयकट करेंगे इंग्रेज मानकर जहाँ भी अच्छे एंड इंपोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज एम्फासिस प्लेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस तो किए थे लाल बाल पाल थे अरविंद घोष थे प्लेड द इंपोर्टेंट रोल ये मैंने बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करते ब्रिटिश जर्नलिस्ट आउ किए ब्रिटिश जर्नलिस्ट ब्रिटिश जर्नलिस्ट आउ किए एच.डब्ल्यू. नेभिन्सन वाज ऑल्सो एसोसिएटेड एच.डब्ल्यू. नेभिन्सन तापर कौन कला आईएनसी टुक द स्वदेशी कॉल फास्ट एट द बनारस सेशन से प्रथम स्वदेशी से कौटी करते बनारस सेशन जोटा कि 1905 होता किए प्रेसिडेंट थे तार गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी तापर कौन कला ए रिजोल्यूशन टू बॉयकट ब्रिटिश गुड्स एज अडप्टेड इन अगस्ट 7 1905 तो यहाँ हूँ अडप्टेड करागला इन ए मीटिंग ऑफ आईएनसी इन कालकाटा तापर बोन फायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स वर कंडक्टेड ए वेरियस प्लेसेस मीन्स जो फॉरेन इंग्रेज मानकर जहाँ भी जिनस पत्र से सब निया लगे समस्ते तापर कौन कहला दिस मूवमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड ए ग्रेट ब्लो टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश तो यहीटा हूँ बहुत बड़ माने प्रभाव पकड़ा जो इकोनॉमिक क्षेत्र में इट इज नाउ बिकम नेसेसरी टू फिल द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द बॉयकट ऑफ ब्रिटिश आर्टिकल्स एबे कौन ना एबे हम वैक्यूम क्रिएटेड करिया बॉयकट ऑफ ब्रिटिश आर्टिकल्स ऊपर बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनियस गुड्स एंड आर्टिकल्स देयर यूजेस जहाँ भी रही दस यूज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्स वर सप्लीमेंट ऑफ to the boycott movement. The Swadeshi movement therefore had two aspects. One, boycott of British made articles and second, use of Swadeshi. दीटा हूँ यार उद्देश्य थिला दीटा आस्पेक्ट थिला कौन थिला प्रथम आस्पेक्ट हूँ boycott of British made articles ब्रिटिश को द्वारा जहाँ भी है सेटा हम boycott करवा आउ गोटे कौन थिला ना हमर यूज ऑफ स्वदेशी आम आम निजे जिनस ग्रहण करवा निजे जिनस यूज करा से जिनस आम कौन ये करवा से इंग्रेज प्रचार प्रसार करवा आम एजुकेशन को ये करते से किसी आवश्यक नहीं आमर तो बोथ boycott and स्वदेशी मेड द एंटी पार्टीशन तो boycott स्वदेशी से एंटी पार्टीशन होगा मूवमेंट एक्सट्रीमली पावरफुल एग्नेस्ट द ब्रिटिश से तुम माने बहुत पावरफुल होगा ब्रिटिश मान एग्नेस्ट द प्रोग्राम वाज नाउ तो छाड़ एगुटा तुम सब जानछ एगुटा किसी कहवा आवश्यक नहीं तुम टाइम पाइले ना एगुटा सब पढ़ी नब ओके बहुत माने दरकार तुम तुम लाइफ रे ना मुझे कौन जो दीटा मुझे तुम क्लास कर देना तुम लाइफ रे हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के ये तुम मॉडर्न हिस्ट्री जानछ ना ये तुम मॉडर्न हिस्ट्री केबे भूलबनी आ द बेंगलीज गेव अप वेयरिंग इंजिन छाड़ा एटा The matchstick, soap, medicine manufacturing companies were established. Both small and large size industries grew up in this way. तो आमर एगुड़ा सब आमर हूँ गढ़ी उठिला तापरे नेक्स्ट देख कौन कला द स्वदेशी मूवमेंट व्हाइल डील तो यहाँ नोट देती नोट को तुम लिखि नियो जहाँ भी जदि एठी किसी चढ़ाई तो ये से देती तो नोट रे तुम लिखि ओके तापर कौन कहला फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग तुम केबे ना 1906 है मुस्लिम लीग तुम केबे है ना 1906 सेटअप इन 1906 अंडर लीडरशिप ऑफ आगा खान तुम जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग से किए करते आगा खान तुम यहाँ क्वेश्चन आसे आगा खान किए करते आगा खान 1906 इट्स फास्ट प्रेसिडेंट प्रथम प्रेसिडेंट किए थे आगा खान थे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ये कोटे थे ढाकार कंसिडर्ड इट्स फाउंडर कार फाउंडर ना ये मुस्लिम फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क नेक्स्ट देखो इट वाज लोयलिटी कम्युनल एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो एगुड़ा सब थिला तापर ये कौन कही ना ये देख कौन कही गोटे इनिशियली दे एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश से माने एंजॉय करते सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मान को भी सपोर्ट करते देयर फर्स्ट अचीवमेंट वाज द प्रथम अचीवमेंट कौन था ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स फ्रॉम द फॉर द मुस्लिम्स इन द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 जोटा आनते मुस्लिम लीग फास्ट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन ए मीटिंग इन अमृतसर इन 1908 अंडर सार सायद इमाम तापर कौन है डिमांड ऑफ स्वराज आम आम स्वराज को डिमांड कले केबे कले ना 1906 केबे कले 1906 इन डिसेंबर 1906 एट कालकाटा केबे ना डिसेंबर 1906 कालकाटा रे द आईएनसी अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर रे किए थे आम दादा भाई नरेज अडप्टेड स्वराज सी कौन कले ना अडप्ट कौन कले ना स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट माने आम निज गवर्नमेंट स्वराज मीन सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल ये हूँ मुख्य उद्देश्य रहा आम स्वराज आमको डिमांड करा आम सेल्फ गवर्नमेंट आम दरकार आम स्वराज दरकार तो बुझीपार तापर कौन कहला सूरत सेशन आईएनसी सूरत सेशन तुम केबे होता सूरत सेशन तुम प्रथम केबे होता ना 1907 सूरत सेशन होता इंडियन नेशनल कांग्रेस कहले तो आईएनसी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स से कौन है सूरत सेशन मैंने जब पचार तुम जो आईएनसी दी भाग केबे होता ना केबे होता
सूरत से कौ सेसन होता सूरत सेसन होता केबे होता 1907 होता कौन कौन होता गोटे एक्सट्रीमिस्ट होता गोटे मॉडरेट्स होता एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स तो मुझे कहीकि एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स तो मुझे कहीकि ये सैया हुई देती आउ किसी एक्सट्रा भी देनी तापर कौन कहला इंडियन काउंसिल एक्ट फॉर मॉन्टेमुलो रिफॉर्म्स मॉन्टेमुलो रिफॉर्म्स मीन्स कौन कहला बिसाइड्स एटा भी से 1909 Besides the other constitutional measures, it envisaged a separate electorate Muslim, aimed at dividing the nationalist ranks and rallying the moderates and the Muslim to the government side. तापर दिल्ली दरबार पुणी तुम के 1911 देखा ए दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली तुम गोटे दरबार बसला दिल्ली के बसला 1911 डिसेम्बर 1911 कमोरेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज भी एंड क्वीन मारी एज एम्पोरियर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इट ब्रॉड बैक तो छाड़े जाए इन दिस दरबार द किंग डिक्लेयर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दरबार में तुम कौन डिक्लेयर है ना कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कौटी ना कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली कौटी ना कलकत्ता टू दिल्ली इट एक्चुअली हैपेंड इन 1912 ये केबे तुम ना 1912 ये केबे 1912 है नेक्स्ट देख कौन कहला इट आल्सो कैंसल द पार्टीशन ऑफ बेंगल एटा भी हमर कौन है ना पार्टीशन ऑफ बेंगल टा भी कैंसल है पार्टीशन ऑफ बेंगल भी कैंसल है तापर कौन कहला बिहार एंड ओडिशा वेर क्रिएटेड एज सेपरेट प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बिहार और ओडिशा को अलग अलग करदे लैंग्वेज अनुसार व्हाइल आसाम एज ऑल्सो सेपरेट जोटी कि आसाम भी ऑल्सो हमर सेपरेटेड होता तापर देखो इट जाए देजी किंग जॉर्ज भी दिल्ली दरबार एडविन ल्यूटेंस तो ये सब प्लान कौन ये सब कही ओके तापर देखना तापर कौन कहला गद्दार पार्टी कौन कहला 1913 गद्दार पार्टी तुम 1913 है तो गद्दार पार्टी इनिशियल द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन तो ये देखिए तुम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय कि पंजाब इंडियंस मान द्वारा होता है आमर किसी भी आसेनि तो तुम मैंने देखी तारकेन्द्र दास लाल हरदयाल तो ये सब देखी बस खाली देखी तो देखो ये कौन कहला जे कौन कहला ये कहला द पार्टी वाज built around the weekly paper the Gaddar first issue published from San Francisco on November 1 1913 এটা ছাড়া which carried caption the mast head अंग्रेजी राज का दुश्मन कौन है अंग्रेजी राज का दुश्मन एंड एनिमी ऑफ द ब्रिटिश रूल वांटेड ब्रेव सोल्जर्स द गदर डिक्लेयर टू स्टेयर अप रिवेलियन इन इंडिया माने बुझिपारछ पे डेथ प्राइस मार्टिड्रम तापर पेंशन लिबर्टी फील्ड ऑफ बैटल इंडिया तो आम कौटी बैटल हम इंडिया रे इट्स हेडक्वार्टर्स वेयर सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए द पार्टी क्विकली गेन सपोर्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपाट्रिएट्स स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स जमी कनाडा ईस्ट अफ्रीका एशिया तो यार कौन है ना द आउटब्रेक ऑफ फास्ट ऑर्डर प्रोवाइडेड द गद्दार इट इज विथ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री इंडिया फ्रॉम ए गवर्नमेंट व्हिच इज इंटरफेरेड टू देयर कज बुझी पारछ तो एटू स्टार्ट होगा पुणी तुम दे बिगेन टू रिटर्न टू इंडिया थाउजेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिवोल्ट इन कोलाबोरेशन with the Bengal revolutionaries but their plan was foiled at last moment due to ट्रिकेरी बुझिपार ना जो लास्ट मोमेंट रे प्लानटा फेल हो गला तो ये देखिए तुम देखी निपर कोमागता मारू इनसीडेंट तो यहाँ भी टे देखी कौन सब होता कौन कौन किए मरी थे ओके तापर कौन कहला होम रूल मुवमेंट तुम के 1916 कौन है होम रूल मुवमेंट है होम रूल मुवमेंट रे कौन कहला आफ्टर लोकमान्य तिलक रिटर्न जो लोकमान्य तिलक खोजी फेरिले हैविंग सर्व्ड सेंटेंस ऑफ 6 years इन Mandalay in Burma, he tried securing the readmission of the himself and other extremists into the INC. With the need being felt for popular pressure to attain concession, disillusionment with Minto Morley, reforms and wartime measures. तिलक एंड आनिबेसन रिडायरेक्टेड टू आज्यूम लीडरशिप बुझिपाइल होम रूल मुवमेंट रे तमरो होम रूल मुवमेंट लीडरशिप केतले बा लीडरशिप के नेथले ना तमरो जो तिलक बाल गंगाधर तिलक आ के अन्नी बेसंत बाल गंगाधर तिलक आ के नेथले अन्नी बेसंत बुझिपाइल तो टू होम रूल लीग्स गोटे हूँ बेस्ड ऑन आयरिश होम रूल मुवमेंट से बेस्ड होता है एस्टाब्लिश द फास्ट वन गोटे प्रथम कौन कहे इंडियन होम रूल लीग गोटे हूँ इंडियन होम रूल लीग जोटा कि किए स्टार्टेड करते ना बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड करते सेक्रेटरी वाज किए एनसी केलकर प्रेसिडेंट वाज जोसेफ
बाप्टिस्टा एट पुना इन एप्रिल कोट स्टार्ट करते पुना स्टार्ट करते केबे स्टार्ट करते ना एप्रिल 1916 आउ सेकेंड कौन कहे होम रूल लीग इंडियन होम रूल लीग गोटे गोटे हूँ होम रूल लीग तो होम रूल लीग तुम किए थे आनी बेसेंट होम रूल लीग रे किए थे आनी बेसेंट अलॉन्ग विथ लिeutenant जॉर्ज अरुंडेले सीपी रामास्वामी आयर एंड बीपी वाडिया एट कौट रही आदियर न्यू मद्रास इन सेप्टेम्बर 1916 तो ये दुटा लीग तुम स्टार्ट होगा तो ताल कौन होगा गोटाकर हूँ गोटाकर लीडरशिप किए ने गोटाकर लीडरशिप तुम दुईटा हूँ स्टार्ट है गोटे हूँ इंडियन होम रूल लीग गोटे से हूँ लीडरशिप किए ने ना बाल गंगाधर तिलक ने आज जो तुम होम रूल लीगटा तुम किए ने ना आनी बेसेंट ने The two leagues avoided the any friction democrating their area of activities. Tilak's league was to work in Maharashtra. तो ये जो होम रूल तिलकर से जो इंडियन होम रूल लीगटा तुम कौट काम है ना महाराष्ट्र में एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी बॉम्बे सिटी की छाड़ी के कर्नाटक द सेंट्रल प्रोविजन्स एंड बेरार एंड आनी बेसेंट द लीग वाज गिवन चार्ज टू द रेस्ट ऑफ इंडिया आज जी रहा रेस्ट ऑफ इंडिया से चार्ज ने द रीजन टू लीग्स डिड नॉट मर्ज वाज बिकज कौन पाई से दुटा लीग हूँ मिसिलानी बिकज आनी बेसेंट वार्ड कौन पाई ना सम ऑफ हिज फॉलोअर्स डिसलाइक मी सम ऑफ हिज फॉलोअर्स डिसलाइक मी तांकर जो फॉलोअर्स अच्छा भर किसी मत डिसलाइक करते एंड सम ऑफ द माइंड डिसलाइक हिम आ मोर जी भी किसी अच्छे से भी डिसलाइक करते वी हाउएवर हैव नो क्वारेल विथ इच अदर बस आमर किसी भी क्वारेल करवा दिन भर दरकार नहीं बस तुम तुम बाटर रुह आम बाटर रहीनु तो बुझिपाल तो तुम ये किए कहते जो तुम स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई विल हैव इट ये तुम किए कहते ना बाल गंगाधर तिलक कहते बाल गंगाधर तिलक कहते तो देख तर कौन है तिलक लिंक्ड अप द क्वेश्चन ऑफ स्वराज विथ द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज ही गेव द स्लोगन से स्लोगन कौन देते ना स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई विल हैव इट तो ये किए कहते तुम यहाँ क्वेश्चन आज बाल गंगाधर तिलक बुझिपाल द मराठा एंड केसरी ऑफ तिलक द महारथा एंड केसरी ऑफ तिलक एंड एनिमेशन न्यू इंडिया एंड कॉमन विल बिकम द ऑर्गन्स ऑफ होम रूल मूवमेंट बुझिपाल नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला लखनऊ सेशन कौटी है तुम केबे लखनऊ सेशन 1916 रे है कांग्रेस बाय आईएनसी प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजुमदार तो यहाँ गला बस एवटा खाली रेड्रे जहाँ लिखाई से खाली देखनी तापर तुम लखनऊ पैक्ट है लखनऊ पैक्ट तुम क्या है ना 1916 तो लखनऊ पैक्ट तुम क्या है ना 1916 कौन है ना व्हेन मुस्लिम लीग केम इनटू एक्जिस्टेंस इट वाज मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स बेसिक केम टू एस्टाब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विथ द क्राउन बुझिपारे राजा सहित जमी आम गोटे फ्रेंडली रिलेशन रही करागला हाउएवर ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश कहला डिसीजन जहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ भी तुम डिसीजन नो टू अनुअल द पार्टीशन ऑफ बेंगल द मुस्लिम लीडरशिप डिसाइडेड टू चेंज इट्स स्टैंड्स इन 1913 न्यू ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स एंटर द फोल्ड्स ऑफ मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग को तो सीटा आउ गोटे मुस्लिम लीडर गोटे ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर सब पशिले तापर देख कौन कहले उदय उड़ा किसी ना तापर कौन कहले एमंग्स देम वाज कहला द मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग्स देम वाज के मोहम्मद अली जिना हु वाज ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ आईएनसी जी कि माने आईएनसी रो मेंबर थिले द लीग चेंज्ड हिज मेजर ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स विथ द कांग्रेस इन ऑर्डर टू द पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बुझी पारलो नेक्स्ट देख कौन कहला अली जिना सब कौन करथले करना एटा सब देइसे देखिनियो कहला मेन कजेस करना द लखनऊ पैक्ट द मेन कजेस ऑफ लखनऊ पैक्ट के बाल गंगाधर तिलक आउ एम ए जो कौन तो मोहम्मद अली जिन्ना चीफ आर्किटेक्ट थे वेयर कौन थे दे सेल बी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया आमर जमी आम सेल्फ गवर्नमेंट रहा मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट तो से 1/3 परफॉर्मेंस रहा देयर शुड बी द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल द कम्युनिटीज अंटिल ए कम्युनिटी रिमाइंडेड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स अपोज्ड बाय एम मालविया मदन मोहन मालविया एंड CY चिंतामणि सिस्टम ऑफ वेटेज तो एगुड़ा रही है एगुड़ा देखनी तापर कौन कही हाँ छाड़ ये आम हिरोंकर एंट्री है तापर देख ये कौन कही देख कौन कहला ना कहला जे लास्ट टू खाली देखनी आउट ऑफ 2 अंडर सेक्रेटरीज 1 शुड बी इंडियन द एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी तम एग्जीक्यूटिव आम सेपरेटेड कोड रहा जुडिशियरी बस हिरोंकर ये एंट्री हम हिरो का किए आमर ये MK गांधी तो मुझे ता भितर पानी पी दिए तो देखिए ये खाली देखु तो महात्मा गांधी का एंट्री है आम इंडियन पॉलिटिक्स को तो सी तो आइले सी आसिक सब खेल कले
देख कौन कहला एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स तो आमर एठू आमर आम गांधी आसिया पूर्व आमर केतरा होता आमर हूँ जो होगला कौटा आमर जो लखनऊ पैक्ट होगला आउ गोटे कौन होगला आउ कि आम जमी स्वदेशी मुवमेंट लखनऊ पैक्ट स्वदेशी मुवमेंट आम गांधीजी नथिले यहाँ तो मन रखिदेव कहीं से पर्यटन गांधीजी प्रथम मुवमेंट हूँ आम स्वदेशी मुवमेंट तो गांधीजी स्टार्ट होगा तो प्रथम देखा से कौटार सी कौटा कौटा सब करते with the entry of Mahatma Gandhi into the Indian politics the nature of the liberation movement changed माने जो नेचर लिबरेशन जो रहता है किसी चेंज है ही मोबिलाइज द इंडियन मासेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशनल कॉज एंड कन्वर्टेड द आईएनसी इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मासेस से बहुत माने बहुत मास आइले माने बहुत संख्यक आइले सब while he stay in South Africa से साउथ अफ्रिका रही where will be when concerning in judicial case of a Gujarati merchant दादा अब्दुल्ला he was shocked to see the humiliating conditions of the Indians सी कौन है ना जो आमर जो आम भारतीय मान ह्यूमिलेटेड मैंने आमको एत ह्यूमिलेटेड करते से कंडीशन को देखिए सी पूरा आश्चर्य हो गले द रेसियल पॉलिसी कॉल्ड सी कौन कह जो रेसियल पॉलिसी तुम कौन कर जाऊला अपार्थेड ये लिखी दूसरी देखनी अपार्थेड ऑफ द कौड़े गला रे बाबा अपार्थेड ऑफ द अपार्थेड ऑफ विथ गवर्नमेंट देयर डेवलपमेंट न्यू टेक्निक इज कल सत्याग्रह से कौन कले ना ये प्रथम कौन है न्यू टेक्निक अपनाइले प्रथम टेक्निकटा करथिला कौन ना सत्याग्रह सत्याग्रह तो ये देखो ये नोटा देख इन साउथ अफ्रिका गांधीजी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन बाय टर्मी मार्टिज बर्ग सी हूँ मैंने ट्रेन जो पेल देते जो रेसिस्ट जो से जो थे भितर किसी गांधीजी रोड हिंदू स्वराज से कौन लिखते हिंदू स्वराज लिखते और इंडियन होम रूल इन दिस नेटिव लैंग्वेज गुजराती व्हाइल से गुजराती थे भाषा से लिखते व्हाइल ट्रावेलिंग फ्रॉम लंडन टू साउथ अफ्रिका ऑन बोर्ड एसएस किलोडोनान कास्टली बिटवीन नवेम्बर 13 एंड नवेम्बर 22 1909 इन द बुक व्हिच एसेंशियली क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी तो ये देखी गांधीजी विषय किसी देती देख कौन कहला से सत्याग्रह स्टार्ट करते व्हिच वाज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से सत्याग्रह मीन्स कौन जोटा कि सत्य रहा कौन रत्या सत्य रहा कौन नॉन वायलेंस मीन्स वायलेंस आमर जमी रही नॉन वायलेंस वायलेंस विषय तुम जानती कौन तो वायलेंस 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 तो ये वायलेंस तो तुमको किसी भी कहवाई पड़ो कहीं तुम KGF 2 देखी सारी इन फाइटिंग हाँ आ गोटे कथा मुझे कहना जो मैंने कौच मैम माराथन क्लास आनतु अरे मोर भी अच्छी जॉब फब किसी अच्छी कि नहीं मुझे ना तुमको सब यारी उपर ही कम कर बस मोर जॉबटा एमती कि मुझे यारी उपर ही कम कर भी नुह आउ टाइम तो टी होनी ओबियसली तो टाइम हेले मुझे तुम माराथन नहीं आसबि तो तुम मुझे कोर्स सारिदेवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी तुम अच्छी हिस्ट्री जियोग्राफी आउ तुम इंग्लीश में नहीं जियोग्राफी फास्ट पार्ट तो तुम ओबियसली सरी जाइए सेकेंड पार्ट तुम जो रही प्रथम कौन इंग्लीश रहा तो तार भी नहीं आसबि ओडिया भी नहीं आसबि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल भी नहीं आसबि जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स भी नहीं आसबि ओके तो ये सब केतरा लेखा क्वेश्चन तुम 20टा लेखा क्वेश्चन तो देखी तो 7 वर्ष क्वेश्चन 7 वर्ष क्वेश्चन है केतरा सेट तुम के बहुत रहा तो नहीं आसबि डोंट वरी तो मुझे सब देदेवी तुम सब देखी नेब ओके तो चलो सी कौन कले ना सत्याग्रह आने सत्याग्रह माने कौन था सीटा क्या आधारित होता ना ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन फाइटिंग एग्नेस्ट इन ऑल पावरफुल गवर्नमेंट फाइटिंग एग्नेस्ट इन ऑल पावरफुल गवर्नमेंट विथ दिस टेक्निक ये टेक्निकटा कौन था टेक्निकटा से कौन आते सत्याग्रह तो ये टेक्निक कौन है ही ऑल्सो वाज एबल टू गेट द ऑब्नोसियस रेसियल लॉज रिपील्ड तो यहाँ है ही पार्टिसिपेट इन द कलकत्ता सेशन आईएनसी हेल्ड इन 1921 सी जो कलकत्ता सेशन आम जो है आम आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आम जो कलकत्ता जो सेशनटा होता 1909 होता तो से पार्टिसिपेट करते तो ये प्रेसिडेंट किए ना दिनसो वाचा तो प्रथम जी पचार गांधीजी प्रथम जो आईएनसी रे जो कौ सेशन से प्रथम थे कौ सेशन से प्रथम थे ना कलकत्ता सेशन से केवे होता जोटा कि 1901 जोटा होता कलकत्ता सेशन से प्रथम से जोग देते कौन कहला
तापर देखो ये कौन कहला दैट द बुक वुड टाइटल इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन subservience to the British and British ideas. हिंद स्वराज टेक्स द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द टू कैरेक्टर्स द रीडर एंड एडिटर. तो जो हिंद स्वराज रे कौन रही दीटा माने डायलॉग रही दी जन भितर जमी जन रीडर होगा जन एडिटर होगा. तो रीडर एसेंशियली सर्व एज द टेबल छाड़ा. तो फास्ट पब्लिक स्पीच बाय गांधीजी इन इंडिया वाज डेलिवर्ड कहले आम भारत में प्रथम हूँ जो स्पीचटा सी देते कौट देते ना से प्रथम सी कौन तो वाराणसी कौट ना वाराणसी बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इनागुरेसन रे BHU इनागुरेसन बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी इनागुरेसन रे सी तांकर पब्लिक स्पीच जोटा फास्ट पब्लिक स्पीच बाय गांधीजी इन एट वाराणसी सरी मु बनारस खाली कही दूसरी वाराणसी कौन ना से कौन देते ना जो बिहार ना कौन कहनी हाँ बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी बुझिपाल इनागुरेसन रे. नेक्स्ट देख MK गांधी कौन कह द फादर ऑफ द नेशन कह वाज बॉर्न एट पोरबंदर काथिरावार ऑन अक्टोबर 2 1869 अक्टोबर 2 से जन्मग्रहण करते. ही वाज द सन ऑफ करमचंद एंड पुतुली बाई. से कहार पुतली बापा माँ ना कौन था करमचंद और पुतुली बाई. बापा ना करमचंद और माँ ना पुतुली बाई. आउ ही मैरिड कस्तूरबा इन 1883. से गांधीजी को बह करते 1883. प्रोसीडेड टू इंग्लैंड इन 1828 टू स्टडी लॉ एंड रिटर्न इन इंडिया 1891. सी 1828 इंग्लैंड को पढ़ाई जाते 1891 फेरी 1888 पढ़ाई जाते 1891 फेरी. तो गांधीजी जान ना गांधीजी ना सी जो श्रवण कुमार को सी बहुत फॉलो करते गांधीजी. सी कहीं ना सी श्रवण कुमार को कौन पाई फॉलो करते सी चाहते जे सी बापा माँ करना सब बस श्रवण कुमार टाइप कर हूँ श्रवण कुमार को भली सी बापा माँ को प्रेम स्नेह श्रद्धा सेमती करूँ. तो जिते सी जो गले हूँ पढ़ाई 1828 भितर स्टडी भितर सी हूँ माँ पुतुली बाई मृत्युवरण हो जाता. माँ पुतुली बाई मृत्युवरण होता बट कहीं भी खबर दे ना बस जो स्टडी रे किसी आफेक्ट पड़े बोली कहीं खबर दे ना से आसिले से जानिले से दुखरे बहुत भांगी पड़े. तो सी चिठी लिखिदी कस्तूरबा लिखिदी कि तू आसिकी किसी भी क्या कहबुनि. तो सी ओडिया लिखि ना से जहाँ लिखते मुझे बुझी तुमको कहूँ बस तू आसी किसी क्या कहबुनि तो भाई बंधु तोते जहाँ कहे तू से कर. तो से अकड़ी बसिले से माने से कहले तू बाहर देश मैं दरिया पार को जाइलु माने दरिया पार तो जाइए से इंग्लैंड पढ़ाई तो तू दरिया पार होगी जाइलु माने तू शुद्धि होगी माने आम एठिकी पशिपार. तो सी चुपचाप सी चाहिए भी किसी कहीपरते बट चुपचाप से माँ कही बोली सी चुपचाप कथा मानिले आ पलि आसिले. से गांधीजी ना माने गांधीजी जहाँ भी हूँ ना कहीं सी बापा माँ प्रति ना सी श्रवण कुमार भली सेवा करने चाहूले. तो सी इन्स्पायर होते श्रवण कुमार कथारू. तापर कौन कहला ही फेल्ड एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर बोथ एट राजकोट इन बॉम्बे. तो सी लॉयर टाइप हूँ लॉयर बोली माने लॉयर से प्रैक्टिसिंग करते बट फेल्ड होते राजकोट इन बॉम्बे. एंड 1813 प्रोसीडेड नाटाल साउथ अफ्रीका छाड़े गोटे विषय देती तुम देखिन. There he founded a political organization known as National Indian Congress 1894 and also started a newspaper called Indian Opinion in 1903. He formed Phoenix Farm near Durban in 1904 and Tolstoy Farm in Jayburg in 1910. Next देखो कौन कहला रिटर्न टू इंडियन ऑन जनवरी 9 1915 से 1915 जनवरी में रिटर्न माने फेरी थे. इन 1916 ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद. तो 1916 से कौन करते ना साबरमती आश्रम अहमदाबाद रे फाउंडेड करते. तापर चंपारण सत्याग्रह से केबे करथिले 1917 चंपारण सत्याग्रह तुम कौटार होता ना 1917 होता. तो तुम जानते हो चंपारण सत्याग्रह कौन होता. तो देयर जो प्लांटर्स मानकर यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स द कल्टिवेटर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 20th सेंचुरी ऑफ देयर होल्डिंग्स कॉल्ड तीनकाठिया सिस्टम जोटा तुम कह जाए. बट व्हेन इंडिगो बिकेम अनरिम्यूनरेटिव द यूरोपियन प्लांटर्स इम्पोज्ड हायर टैक्सेस टू. तो जो टैक्सेस जो कर भर था तो तुम होता तुम जानते हो. तापर कौन कहला इन द नेशनल मार्केट गांधीजी with the help of Rajendra Prasad, Anurag Narayan Singh, J.B. Kripalin, Mazhar-ul Haq invited by Rajkumar Shukla and others encouraged the peasants to offer satyagraha. Gandhiji was arrested and then made member of the member of the inquiry committee on June 1917. The Champaran Agrarian Act finally abolished the Tinkathia system and compensated the peasants.
तो यहाँ गला देख अहमद मिल स्ट्राइक तो ये सब देखनी खेड़ा सत्याग्रह तो से जो हंगर स्ट्राइक से केबे कौन पाई करथिले तो ये देजी हंगर स्ट्राइक से कौन पाई करथिले तो केबे करथिले ये भी देजी 1918 से हंगर स्ट्राइक करथिले हंगर स्ट्राइक रे किए करथिले ना हमर गांधीजी करथिले तो खेड़ा सत्याग्रह तमर केबे हितला ना 1918 हितला कौन पाई हितला देजी एठी तापर देख कौन आइला तमर अगस्ट डिक्लेरेशन तमर केबे हितला 1917 रे हितला 1917 रे तमर अगस्ट डिक्लेरेशन हितला तो सब लिखुचे तो नोट करिके को माने नोट करिके लेख को मैंने नोट कर एक्चुअली नोट कर ना बस मुझे देखा चाहूँगी कौन नोट कर जो मैंने को मैंने केते कथा मन जो मुझे देखा चाहूँगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी टेलीग्राम ग्रुप्र तो तुम मैंने जाई जॉइन हो तुम तो जॉइन भी थी तो सीटी मत पठेब ओके तुम जो डिस्कशन ग्रुप जाए मत पठेब जे कौन देहा कि नोट कर मुझे देखी तो देखो आफ्टर द लखनऊ फैक्ट होगा पर ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडियन एडविन मॉन्टेग्यू इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन अगस्ट 17 1917 व्हिच एम्ड एट तांकर एम्ड एथले दे केम टू बी कॉल्ड अगस्ट डिक्लेरेशन दे केम टू बी कॉल्ड तांको कहला अगस्ट डिक्लेरेशन बोली कहला बिकॉज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिटेड इन लखनऊ फैक्ट द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड एक्ट ऑफ 1919 वाज बेस्ड ऑन हिज डिक्लेरेशन से जो डिक्लेयर करथिले अगस्ट कौन डिक्लेयर करथिले ना अगस्ट डिक्लेरेशन जो करते तुम कौन है रावलता एक्ट तुम के ना मार्च 18 1919 रावलता एक्ट तुम के ना मार्च 18 1919 तो ये कौन होता ना सेडिशन कमिटी वाज सेटअप अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश जज सार सिडने रावलत कहार अंडर यहाँ होता ना सार सिडने रावलत एक्ट से तुम सार सिडने रावलत टू लुक इनटू द militant nationalist activities on the basis of its report the anarchical and revolutionary crimes act 1919 नेक्स्ट देखो पॉपुलरली नोन एज सीटा कौन है ना सीटा को तुम कौन कहला रावलत एक्ट बोली कहगला वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन दिल्ली सीटा तुम कोड ना तुम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली जो अच्छी मार्च 18 1919 रे सीटा पास होता द एक्ट गेव अनब्रिडल्ड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स पॉलिटिकल प्रिजन जमीती रहिले विदाउट ट्रायल फॉर 2 years मैक्सिमम बुझिपार This law, the habeas corpus तमरा आसला this law enabled the government to suspend the right of habeas corpus which had been the foundation of civil liberties in Britain तो द एक्ट वाज कॉल्ड ब्लैक एक्ट से एक्ट को तुम कौन कहला ब्लैक एक्ट बोली कहगला क्या द्वारा कर महात्मा गांधी द्वारा क्या द्वारा MK गांधी तो एंड वाज वाइडली अपोज्ड ए वेल नोन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्स दैट वाज नो दलील नो वकील नो अपील तो सीटा से कौन ना नो दलील नो वकील नो अपील ब्लैक एक्ट से जो कौन कह जो डिस्क्रिप्शन कराइला नो दलील नो वकील नो अपील तो बुझिपार तापर देखो तुम जहाँ भी तुम देखिन तब देख खाली कौन कही ऑल इंडिया हड़ताल जो जो ऑल इंडिया हड़ताल केबे होता ना तुम ऑल इंडिया हड़ताल तुम केबे होता ना एप्रिल 6 1919 होता लेड इन दिल्ली बाय स्वामी श्रद्धानंद कहा किए करते ऑल इंडिया हड़ताल तुम किए करते स्वामी श्रद्धानंद द्वारा होता कौटी होता दिल्ली में होता केबे होता ना एप्रिल 6 1919 मीटिंग वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड पलवल नियर दिल्ली पलवल अरेस्ट कर केते थर अरेस्ट होती गणु था 2 प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पंजाब दी जन प्रोमिनेंट लीडर थे जमीक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वे आर अरेस्टेड इन अमृतसर तापर देखा तुम जालियानवाला बाग हत्याकांड मस्कर जालियानवाला मस्कर तुम कौन है सीटा केबे एप्रिल 13 1919 1919 तुम कूटा कूटा गला 1919 तुम प्रथम गला कौन ये जो रावलता एक्ट गला आ गोटे कौन जालियानवाला बाग हत्याकांड गला तो जालियानवाला बाग हत्याकांड कौन होता ना कॉल्ड प्रिभेंटिव मर्डर बाय मॉन्टेग्यू यहाँ जो मॉन्टेग्यू यहाँ मानते तुम जानते आतंकी भाव से जो आसिकी मारते मॉन्टेग्यू टुक प्लेस ऑन एप्रिल 13 1919 इट रिमेन्ड ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट तो आम जो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट यहाँ बहुत बड़ टर्निंग पॉइंट आसला यहाँ बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका आमर यहाँ ग्रहण करता टर्निंग पॉइंट मीन्स गुरुत्वपूर्ण भूमिका बा इंपोर्टेंट रोल तो कौन कहला इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट इन पंजाब कहला पंजाब अमृतसर देयर वाज ए अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू रावलत सत्याग्रह जोटा कि माने पंजाब रे किछि सत्य जो रावलत सत्याग्रह को किछि होची सपोर्ट करथिले पीपल वर तो तापर कौन कहिछि कोड छाडिल रे
हाँ, people were specially agitated over the arrest of Dr. Kichlu and Dr. Satyapal. ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ପଲୱାଲ ଠାରେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହରତାଲ ପାଇଁ ତମର ସେଟା କିଏ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତମର ଯେଉଁ ଟୁ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ ପଞ୍ଜାବର କିଏ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସେଇମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ଡକ୍ଟର ଯେମିତିକି ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିନିଅ ଏଇଠି କହିଲା ଯେ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଗିଟେଡେଡ୍ ଓଭର ଦ ଆରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର କିଚଲୁ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଅନ୍ ଏପ୍ରିଲ 10, 1919 ଫେସିଂ ଏ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଦ ମିଲିଟାରୀ ଅଥରିଟିଜ୍ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଗେଡ଼ିୟର ଜେନେରାଲ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି जो पंजाब गवर्नमेंट ना से जो प्रोसेसटा क्या हाथ को देदेला मिलिटारी कि जी की अथॉरिटी अथॉरिटी किए नहीं ना ब्रिगेडियर जनरल रेगिंगना डायर तो डायर जो तुम जो जनरल डायर आतत्य भाव में आसिक हत्या करते तो सी मैंने हाथरू माने कथा चलला तो सी कहले ना मिलिटारी आसी एठी आसी संभाल माने बहुत माने प्रोटेस्ट कले तो से मिसिया संभाली पाइले तो क्या कहले ना ब्रिगेडियर जनरल डायर को कहले ही बेन्ड ऑल पब्लिक मीटिंग्स एंड डिटेन द पॉलिटिकल लीडर्स से सब बैन करदेले। ऑन 13 एप्रिल द बैसाखी डे हार्वेस्ट फेस्टिवल जोटा कि आमर बैसाखी डे कराए ए पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द जालियानवाला बाग इन अमृतसर पंजाब अमृतसर ठारे जालियानवाला बाग गोटे मीटिंग से गोटे पब्लिक मीटिंग गोटे अरेंज करागला। डायर मार्च इन डायर आसिले एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर से कौन कले ना किसी भी वार्निंग देलेनी तो से कहले ये गोटे मीटिंग हम तुम आस तो समस्त किसी भी वार्निंग न देगी सी गुली चलैबा स्टार्ट करदे मार्च इन एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन द क्राउड माने से भीड़ भितर माने मीटिंग बोली कह जाए ना तो केते भीड़ होइथिबो जानते प्रोटेस्ट करथले होची अमृतसर से जो टू प्रोमिनेंट जो लीडर थिले कि डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तांको जो अरेस्ट करथिले से माने बाहर करिया पई से माने रहिथिले तो से कोन कले ना माने 10 ରୁ 15 मिनट पर्यंत से कंटिन्यूड से फायरिंग कले स्टॉप्ड ओनली आफ्टर द एम्यूशन एग्जिस्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिपोर्ट 379 पीपल वर किल्ड माने आमर ऑफिशियल रिपोर्ट अनुसार ना 379 लोक मरी थे एंड 1137 वुंडेड इन द इंसिडेंट वुंडेड मीन्स माने जो आघात पाइले घाउड जो होता तो सहीटा तुम होता 1137 जनकर यही होता 379 जन मरी थे। अदर सोर्सेज प्लेस द नंबर ऑफ डेड एट वेल ओवर 1000 माने यहाँ ऑफिशियली रिपोर्ट कही कि अदर सोर्स आम जाने 1000 जन से मरी थे 1000 जन बुझिपाल ना। जालियानवाला बाग हत्याकांड कौन किए करते ना से किए आततीय भाव में मारी जनरल ब्रिगेडियर जनरल डायर तो सी आततीय भाव में 10 ରୁ 15 मिनट पर्यंत गुली चलते फायरिंग करते। तो ये देखी नो जेटे मुझे घर मर्जी देखनी हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड एनक्वायरी इनटू इट तापर हंटर कमिशन बसला कौन पे बसला ना यार ऊपर एनक्वायर करने जो जालियानवाला बाग हत्याकांड उपर एनक्वायर करने तुम को कमिशन आसला ना हंटर कमिशन आसला। ऑन मार्च 3, 1940 एक काक्सटन हॉल इन लंडन सरदार उधम सिंह हु हैड विटनेस द इवेंट्स ऑफ अमृतसर जी कि ये सब देखी अमृतसर एंड वाज हिमसेल्फ वुंडेड से निजे भी माने तांको भी आघात लगी शॉट एंड किल्ड माइकल ओडायर द ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब एट द टाइम ऑफ जालियानवाला बाग हत्याकांड मस्करा हु हैड अप्रूव्ड जनरल डायर्स वाज बिलीव द मेन प्लानर जनरल डायर हिमसेल्फ डायड इन 1927 से निजे निज को मार देते से बंचिक जीव कड़े जो हंटर कमिशन बसला देख खिलाफत मूवमेंट देखो खिलाफत मूवमेंट कौन कहला मुस्लिम्स वेर एगिटेटेड बाय द ट्रीटमेंट डन विद द तुर्की बाय द ब्रिटिश इन द ट्रिटी ऑफ सेवर्स 1920 दैट फॉलोड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार चीफ कज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो देखो खिलाफत मूवमेंट तुम किए करथिला कहला टू ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट दी भाई भितर होता किए कहला मोहम्मद अली जिन्ना आउ के शौकत अली मोहम्मद अली और शौकत अली मोहम्मद अली जुहार मुझे जिन्ना कहीदेली मौलाना मोहम्मद अली जुहार बा मोहम्मद अली शौकत अली भितर होता तो यहाँ ही सी मैंने सी करथिले खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड हिज मूवमेंट एलॉन्ग विथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या सहित करथिले क्या सहित करथिले ना ता भीतर किए थे जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे हाकिम अजमल खान थे हसरत मोहनी थे एम.ए. आंसारी थे सैफुद्दीन किचलू थे एंड अदर्स आउ के भी थे। इट वाज जॉइंटली लेड बाय द खिलाफत लीडर्स ऑफ द कांग्रेस।
ए खिलाफत कमिटी वाज फॉर्मड इन लखनऊ कोटी लखनऊ रे हितला केबे अक्टोबर 17 1919 रे द होल कंट्री ऑब्जर्व द खिलाफत डेज माने से कंट्रीटा होल कंट्री से जो लखनऊरा से खिलाफत डे ऑब्जर्व करते और नाउ 23 और नाउ 23 जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वाज हेल्ड इन दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी तो एठी किए हो चेयरमैनशिप नहीं ना महात्मा गांधी तो गांधी जी वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर टू अचीव द कंट्रीज इंडिपेंडेंस तो सी कौन चाहते हिंदू मुस्लिम आमर भाई भाई होगी सांगरे रुहतु तो आम तापर जाइए इंडिपेंडेंस आमको मिल पार सी जब अलग अलग हो तो आम केमी हूँ कहते ना एकता ही मेल तो सी जब अलग होमठू तो आम कौन कर खिलाफत मूवमेंट बट बिफोर गांधीजी एन अपॉर्चुनिटी टू यूनिट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वुड नॉट एराइज इन 100 years. On the other hand, Jinnah opposed Gandhiji's association with Khilafat movement. He was opposed to the mixing of religion and politics and asked Gandhiji to stay away from it. तो सी या कहते तुम एठू तुम दूरी गिर देख तापर नोट देती तुम कौन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आइला 1920 जोड़ा होता तो इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधीजी तो ये तुम गांधीजी अंडर होता प्रथम से गांधीजी माने बहुत संख्यक जोग देते जोटा कोड़े ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रे तापर द मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन अगस्ट 1 1920 बुझिपार तुम ताल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 1920 अगस्ट 1 रे तो एवं खाली कहीदे जाऊँगी कौन खाली पॉइंट आसो तापर कौन कहला द न्यूज ऑफ डेथ बालगंगाधर तिलक अराइव्ड ये कौन होता ना ये कौन होता ना गांधीजी एंड क्राउड ऑफ अराउंड 2 लाख पीपुल 2 लाख पीपुल ये माने क्राउड होता माने एत जनगहली होता मेकर रेस्पेक्ट टू इज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया से मॉडर्न इंडिया मेक करने से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते ऑन द सेम डे 1921 तिलक स्वराज फंड वाज अनाउंस भी आ दिन में कौन होता तिलक स्वराज फंड भी अनाउंस होता तो नोट देख ये कौन देजी ये देखनी सब ये कौन देजी ओके द मूवमेंट एनविसेज तो ये द मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921 विथ महात्मा गांधी रिनाउंसिंग विथ द केसरी हिंद मेडल गांधीजी वाज अवार्डेड द गांधीजी जी कौन पाइले ना मेडल को मेडल पाइले केसरी हिंद मेडल 1915 रे कहा द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वारा टू हिज कंट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका कौन पाइले बुझिपाइल अदर लीडर्स तो इन्फ्लुएंस हेले देखिकी नेशनल स्कूल्स जमीती सचाज कौन है ना काशी विद्यापीठ द बिहार विद्यापीठ एंड द जमाई मिलिया इस्लामिया और सेटअप तो ये सब होता कौन कहला ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री गेव अफ देयर लुक्रेटिव लीगल प्रैक्टिस जमीती चित्तरंजन दास हो गए मोतीलाल नेहरू हो गए एम.आर. जयकर हो गए सैफुद्दीन किचुएल हो गए बीबी पटेल हो गए सी राजगोपालचारी हो गए आउ किए तुम टी प्रकाशम हो गए असफ अली गेव अफ देयर लीगल प्रैक्टिस एंड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विस सुभाष चंद्र बोस कौन करते ना सिविल सर्विस रू से रिजाइन करके पलि आसिले तो ये सुभाष चंद्र बोस आसिले तापर देखिए ये कौन गला लेजिस्लेचर बॉयकटेड नो लीडर ऑफ द कांग्रेस केम फॉरवर्ड टू द कंटेस्ट इलेक्शंस जोटा कि तुम 1920 होता द शॉप्स व्हिच सोल्ड फॉरेन क्लॉथेस इन लिक्वर वर पिकेटेड खदी एंड चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट तो खदी और तुम चरखाटा हूँ तुम नेशनल मूवमेंट सिंबलटा रहा तो ये सब तुम शॉप आउ जहाँ से सब जलईदे इन बेंगल सोमेश्वर प्रसाद चौधरी लेड द पिजेंट्स इन आंटी इंडिगो कल्टिवेशन द टाना भगत सेक्ट ऑफ बिहार बॉयकटेड लिक्वर इन ये सब देती तो देखनी कौटी तुम जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंसटा कौटी होता ना कराची होता केबे होता जुलाई 21 1921 होता तो ये देखने देजी नोट को रखना टोटाल भी छाड़बनी सब देखुव तापर देख कौन कहला एटा सी ही देजी बोनफायर्स है तो फॉरेन जो जिनस सब तो कॉल जिनस वास्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर मेसेज ऑफ स्वदेशी स्प्रेड ऑफ वेयर मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स टुक द वीविंग क्लॉथेस विथ द हेल्प ऑफ चरकस तो ये सब स्टार्ट हो गला तापर कौन है ना बट होल मूवमेंट वाज तापर कौन कहला द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू स्ट्रॉन्ग मेजर्स ऑफ रिप्रेशन Many leaders were arrested. Both leaders were arrested in the Congress and the Khilafat committees were proclaimed as illegal. But whole movement was abruptly called off for
आफ्टर ऑफ कॉल्ड ऑफ आफ्टर द तो कॉल्ड ऑफ करा केबे ना कैंसल करागला चोरी चोरा इंसिडेंट्स रे सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट तो से मूवमेंट कौन होता ना इट वाज रियल मास मूवमेंट विथ द मैंने बहुत संख्यक लोक जोग देते विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इन इंडियन सोसाइटी सच एज पिजेंट्स वर्कर्स स्टूडेंट्स टीचर्स तो सबू मैंने आसिक जोग देते इट विटनेस द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म टू द तो ये देखिए ओके तापर कौन कहला चोरी चोरा इंसिडेंट तुम के 1922 रहा चोरी चोरी इंसिडेंट तुम के ना 1922 रहा तुम कौन कहला ना 1921 द कांग्रेस वेंट टू The Congress 1921 the Congress went to step forward and its Ahmedabad session decided to not only to continue the non-violent non-cooperation with all its might but also to start civil disobedience movement कौन civil disobedience movement start करियो बोली भाबिला by common consent महात्मा गांधी was appointed the sole leader to lead national movement तो सी एकुटिया लीडर थिले तापर देख कौन कहला बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड ए मॉब पीपुल ऑफ चोरी चोरा नियर गोरखपुर क्लाश्ड विथ पुलिस एंड बर्न 20 पुलिस मैन ऑफ फेब्रुआरी 5 कहला यहाँ स्टार्ट हाँ पूर्व कौन कहला ना गोरखपुर पाखे 22 जन पुलिस मैन को टोटाल निया लगेदे फेब्रुआरी 5 1922 द कंपेल्ड गांधी टू विथड्र द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन फेब्रुआरी 12 1922 से कौन कले ना जो बरदोली रेजुलेशन आफ्टर बरदोली रेजुलेशन जोटा कि आईएनसी होता से उठे ना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा बंद करदे फेब्रुआरी 12 1922 कौन कहला ये देख नोट देती तो नोट देखी तापर आसला स्वराज पार्टी तुम के आसला 1923 आसला तो सी कौन कहला ये तो सी ये कहला तो देखिन ये सब दे स्वराज पार्टी विषय में तुम जो एग्जाम आसला बस मुझे ही कहूँ ये सब देखिन वित्तल भाई पटेल एगुड़ा सब अच्छे ये ओके तापर अदर इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स जमीक ताना भगत मूवमेंट आलूरी सीताराम राजू कुदेम रामपा रिबेलियन ये सब फिग सत्याग्रह फ्लैग सत्याग्रह तापर देख तापर कौन है भाइकम सत्याग्रह तुम एग्जाम आसनी बस तुम जानापी चाहो ये देखनी किसी भी असुविधा ना तुम सब देखिपर आसनी बोली तुम पढ़नी बोली किए कहला मो से तो मुझे तुम समस्त नेसी ना मुझे सब एडिट करी काटिकी खाली तुम जहाँ भी खिलाफत मूवमेंट होगा जहाँ को पढ़ी पढ़ी आसे से पढ़ी था तब साइमन कमिशन तुम के आसला 1927 आसला कौन पे आसला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 had introduced the system of diarchy and governed the provisions of British India. This act had provision that a commission would be appointed after 10 years to investigate the progress of the government scheme and suggest new steps of reform. तो ये तुम साइमन कमिशन आसता बस माने प्रोग्रेस कर तो इन्वेस्टिगेट कर The government in England was conservative government which was not only in much favor of giving any control to Indians. In March 1927 His Majesty government announced his decision to appoint the statutory commission. तो ये तुम किसी आसे नहीं तो तुम खाली गोटे आसे साइमन गो बा गो साइमन तुम किए कही साइमन गो बैक तुम किए कही लाला लजपत राय कौन कही साइमन जो आसला कौन पे आसला तुम तो जानते सी सब जिन ये करने आना आम जो स्वदेशी जिनटा से किसी भी जो कौन कर स्वदेशी जिनटा से किसी स्थान दौन से कौन कहते साइमन गो बैक गो साइमन गो किए कहते लाला लजपत राय कहते एट द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस मद्रास इन डिसेंबर 1927 तो एट एवरी स्टेज इन एवरी फॉर्म अदर फैक्शन ऑफ द पॉलिटिशियन आल्सो जॉइन द स्वीट On February 3, 1928 a complete हड़ताल was observed in Bombay on the day when Simon Commission landed in Bombay. जितने बॉम्बे आसी पहुँचला प्रथम साइमन कमिशन wherever the commission went people coming to the procession of the showing the placard saying Simon go back. सेठी से लोग छिड़ा जो प्लाकार्ड धरी छिड़ा तुम जो देखना ना प्लाकार्ड बाड़ी लगे देखिए जो छिड़ा होती जो प्लाकार्ड धरी छिड़ा कहले साइमन गो बैक सब लिखाई प्लाकार्ड रे साइमन गो बैक. द गवर्नमेंट यूज टू ब्रुटल रिप्रेशन एंड पुलिस अटैक्स टू ब्रेक द पॉपुलर अपोजिट एट लाहौर. लाला लजपत राय को कौन कहुए ना पंजाब केसरी वाज सेवियरली बिटेन इन लाठीचार्ज से मैंने लाठीचार्ज जो करागला से बहुत मैंने आतुतीय भाव में मारी ही सक्यूम्ड टू हिज इंजुरीज ऑन नवेम्बर 17 1928 मैंने इंजुरी से बाहर आसिले ना नवेम्बर 17 1928 से बाहर आसिले मैंने एत जोर पिटा जाइए तो गुड़ा देखिए द कमिशन पब्लिश्ड इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट ऑन मे 27 1913 तो देला ये गुड़ा सब देखिए Nothing educated Indians opposed the commission and also their communal tensions increased instead of the decreased British government power. Another method of the dealing with the constitutional issues तो जब भी कहला Indian opinion इटे कौन में आइसला ना the British government stated the Indian opinion would
henceforth be taken into account for this purpose 3 round table conference 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आमर होता कौटी होता ना लंडन रे होता कौटी होता ना लंडन रे होता तो देखी नियो द नेहरू रिपोर्ट प्रथम कौन 1928 कौन है द साइमन कमिशन सबमिटेड रिपोर्ट इन मे 1930 देला बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लीडर्स एटा इंडियन लीडर्स माने एक्सेप्टेड कले नहीं द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड बिरेकेनहेड हु थ्रू ए चैलेंज ऑफ कांग्रेसमैन ऑन नवेम्बर 24 1937 टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम गोटे प्रिपेयर कर तुम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्टेड द चैलेंज दिस वाज फॉलोड बाय ए कॉल फॉर एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन बॉम्बे ऑन मे 1928 मे 1928 रे कौन होता ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज दैट कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू तो ये कौन आउटकम आसला ना तो यहाँ गोटे कमिटी हम क्या अंडर ना मोतीलाल नेहरू के अंडर रे टू ड्राफ्ट द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू वाज सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी एंड ऑल इमाम तेज बहादुर साप्रू एम एस सानी मंगल सिंह शुएब पर्सी सुभाष चंद्र बोस जी.आर. प्रधान वेर इट्स मेंबर ये मैंने भी तार सब मेंबर रहे द कमिटी प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड नेहरू कमिटी रिपोर्ट तुम कौन आइला ना नेहरू कमिटी रिपोर्ट द रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन अगस्त 1928 एट लखनऊ कोटना लखनऊ ठारे कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द पार्टीज बट जिन्ना भोटेड एग्नेस्ट दिस रिपोर्ट किंतु जिन्ना या अपोजिट रे थिले या एग्नेस्ट रे थिले की पॉइंट जहाँ भी रहा तुम सब देखिपर की पॉइंट जहाँ भी रहा तो तार देखिनियो यहाँ तापर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तुम यहाँ किसी भी आसेनी तो तथापि देखिनियो लाल ढिंगरा अनुशीलन समिति चिपकर ब्रदर्स तो ये सब देजी तो देखिनियो बॉम्बे केस जहाँ भी होता तो देखिनियो एगुड़ा सब द दिल्ली कन्स्पिरेसी केस दिल्ली कन्स्पिरेसी केबे तुम होता ऑल्सो नोन एज दिल्ली लहर कन्स्पिरेसी तो से केबे 1912 रे नेक्स्ट देख कौन कहला पंजाब एंड हेडेड बाय राज बिहारी बोस बसंत कुमार विश्वास बाल मुकुंद अमीर चांद तापर कौन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआर रे तापर देख ये देख ये सब कौन कहला बुझी होची तापर देख ट्रेड डिस्टर्ब्स एक्ट जोटा कि आइला तुम ये सब दे तुम सूर्यसेन कॉल्ड मास्टर दा तो एगुड़ा सब कही ओके तापर देख इंडियन हाउस 1905 ईयर फाउंडर प्लेस तो ये देती अभिनव भारत तो ये सब देती गद्दर पार्टी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग प्रोविजनल गवर्नमेंट तो ये देती देखने पज कर देखने ओके वीडियो में जब रखी ना सेमती ऑन करिके तो वीडियो बहुत लंबा हो ऑर्गेनाइजेशन ईयर फाउंडर प्लेस देखिपार्च तापर देख नेक्स्ट कौन कहला तापर देख तापर तुम जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग आसला तापर देख कौन कहला जिन्नास 14 पॉइंट जिन्नास कौन 14 पॉइंट कौन थे से सब यहाँ कही तो जिन्नाकर 4टा जो 14टा पॉइंट था कौटा के आसला ना 1929 कन्फरेंस इन ऑल पार्टीज मुस्लिम कन्फरेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली 1928 इन व्हिच द पार्टिसिपेंट्स फॉर्मुलेटेड ए सीरीज ऑफ डिमांड्स ऑफ बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री तो से जिन्ना कौन कहते 4टा 14टा पॉइंट कहते तो 14 पॉइंट तुम देखिनियो सिंध एंड शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो एगुड़े सी सब कहते लाहौर सेशन तुम के 1929 तो ये कौन होता देखिन तो ऑन डिसेम्बर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप कहा ना जवाहरलाल नेहरू कौटी ना आईएनसी रे आज लाहौर सेशन डिक्लेयर पूर्ण स्वराज तो लाहौर सेशन से कौन करते किए डिक्लेयर करते ना पूर्ण स्वराज तो किए डिक्लेयर करते तुम जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते केवे लाहौर सेशन 1929 पूर्ण स्वराज तुम के डिक्लेयर होता ना 1929 ऑन डिसेम्बर 1929 द न्यूली अडप्टेड ट्राई कलर फ्लैग तो ये कौन होता ना लाहौर सेशन कौन होता ना आम जो न्यूली अडप्टेड आम कौन कर आम जो 3टा कलर जो फ्लैगर अच्छी तो सहीटा अडप्टेड कर वाज अनफर्ल्ड एंड जनवरी 26 1930 बुझिपाल फिक्स्ड एट द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे व्हिच वाज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर जनवरी 26 1930 जोटा कि आम इंडिपेंडेंस डे बोली पालन करा फास्ट इंडिपेंडेंस डे से कौन ना फास्ट इंडिपेंडेंस डे बोली कहुच्छे
तो रिपब्लिक डे से आम पालन कर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये सब कही राय साहेब हरविलास सारदा दीपावली डिक्लेरेशन वाज मेड by Lord Urine on 31/1929 stated that objective of Britishers was to grant dominant status of India। तब देखो दांडी मार्च और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट्स, दांडी मार्च और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। तो दांडी मार्च तुम केबे हला 1930 और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट भी तुम 1930 रहला। तो ये कौन पे जानि तुम पढ़ी पढ़ी सब आड़ आसते दांडी मार्च और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। आफ्टर द लाहौर सेशन पर कौन है ना द कांग्रेस वर्किंग कमिटी गेव Gandhiji the responsibility of the organization of the first act of civil disobedience with Congress itself ready to take charge of the Gandhiji's expected arrest। तो यहाँ हूँ गांधीजी को अरेस्ट कर नहीं कौन डिसोबिडियंस विथ द सत्याग्रह एम्ड द ब्रिटिश सल्ट टैक्स जोटा तुम तुम दांडी मार्च कौन होता तुम जो लुण लुण होता। तो लुणर जो से कहते तुम जो लुण आने ना से जो कर लगे जो सल्ट टैक्स जोटा तुम उठेबाई से सब होता तुम दांडी मार्चटा। तो 1882 सल्ट एक्ट गेव द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सल्ट। तो ये तुम जानते सब इनिशियली गांधी चॉइस द सल्ट टैक्स डिड नॉट टेक द ट्रेड। Gandhiji chose April 6 to launch the mass breaking the salt laws of the symbolic region। It was first day of National Week begun in 1919 when Gandhiji conceived the National Hartal strike against the Rowlatt Act। Gandhiji prepared the worldwide media of the march by issuing regular statement। तो ये जहाँ देश तुम सब देखी नियो। ओके हमें शीघ्र सारिबा। तो वीडियो बहुत लंबा हो गलानी। मीट 11 डिमांड्स तुम कौन सब रही मुझे देखी तो मुझे डायरेक्ट से कहीदेवी। ओके गोटे मिनट रो। तो देख ये जो दांडी मार्चटा रोकवाई गांधीजी कौन करते दांडी मार्चटा रोकवाई से कौन कहते ना कहले ऑन मार्च 2 कहले मार्च 2 1930 गांधी रोड लॉर्ड यूरिन को लिखी जे टू स्टॉप द मार्च इफ कहला आम यही जो गांधी मार्चटा आम रोकीदेबू इफ यूरिन कहला जदि यूरिन कौन करेंगे ना इफ यूरिन मेट 11 डिमांड्स जदि आम 11टा डिमांड रही से से ये करेंगे ताले आम रोकीदेबू कौन थी ना डिमांड सब। द मार्च वाज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट फ्लोइंग रिवर ये कौन कह व्हाइट फ्लोइंग रिवर कह बिकज ऑल द पीपल जॉइनिंग द प्रोसेसन वेयर व्हाइट खड्डी। गांधीजी स्टार्टेड दिस मार्च फ्रॉम दिस बेस साबरमती आश्रम ये कौटी साबरमती आश्रम में स्टार्ट करते विथ 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ऑन मार्च 12 1930 तापर देख विथ द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ इंडियन जॉइनिंग देम एलंग द वे ये बहुत संख्यार इंडियन मैंने हूँ जोग देते वाकिंग 10 माइल्स ए डे फॉर 24 दिन से मैंने 24 दिन में 10 माइल मैंने गोटे 24 वाकिंग 10 माइल्स ए डे फॉर 24 दिन बुझे ना मैंने से गोटे दिन में 10 माइल चलते 24 दिन देख कते चलते। तो मार्च स्पैंड ओवर 240 माइल बुझ पाइल। टाइम द अमेरिकन न्यूज मैगजीन कवर द प्रोग्रेस ऑफ गांधीजीज मार्च टू दांडी। द सत्याग्रहीज मार्च टू द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी दांडी पर्यटन से जो मार्चटा होता व्हिच वाज एट ए स्मॉल टाउन कॉल्ड नवसारी नाउ इन गुजरात से कौटी गुजरात टू प्रोड्यूस सल्ट विदाउट पेइंग द टैक्स से सल्ट देवे किंतु किसी टैक्स देवेनि। एट 6:30 AM ऑन April 16 1930 गांधीजी रेज्ड ए लंप ऑफ salty mud and declared with this I am shaking the foundation of the British Empire। She then boiled it in sea water producing illegal salt। He improved his thousands of followers to likewise begin making salt along the seashore with his the first civil disobedience मूवमेंट स्टार्टेड फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बुझिपार बस एतिक एटार आ कौन कहला व्हाट आर द बिगेन सल्ट सत्याग्रह क्विकली ग्रेट इनटू मास सत्याग्रह इन पेशवार सत्याग्रह वाज लेड बाय क्या द्वारा करागला ना खान अब्दुल गफर खान। पेशवार सत्याग्रह किए करते खान अब्दुल गफर खान हुआ ट्रेंड 50,000 नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट कॉल्ड खुदाई खिदमतागर ऑन April 23 1930 गफर खान वाज अरेस्टेड तांको भी अरेस्टेड करने ए क्राउड ऑफ खुदाई खिदमतागर गैदर्ड इन पेशवार किस्सा खानी बाजार। तो द ब्रिटिश ऑर्डर ट्रूप्स 2/18 बटालियन रॉयल राइफल्स टू ओपन फायर विथ मेसिंग गन्स ऑन द अनआर्म्ड क्राउड किलिंग द एस्टिमेटेड 200 ରୁ 250 पीपल थे से जो क्राउड रे ऑन सोल्जर चंद्र सिंह घरवाली एंड ट्रूप्स रॉयल घरवाल। तो ये सब देती तो देखनी तापर कौन कही फर्स्ट टाइम तापर कौन कहला द सिविल जो तापर कौन कहला रिसीव्ड हेवी पेनाल्टीज इंक्लूडिंग द इम्प्रिजमेंट्स व्हाइल गांधीजी मार्च एलंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट इज क्लोज एसोसिएटेड विथ क्या सहित आसले ना दांडी मार्च से क्या सहित संपर्क क्लोज एसोसिएट क्या सहित श्री राजगोपालचारी ऑर्गेनाइज्ड बाय बेद्रानियम सल्ट मार्च से कौन करते ना बेद्रानियम सल्ट मार्च करते इन पैरेलल ऑन द ईस्ट कोस्ट इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन मालबार बाय के
केलापन द सिविल डिसोबिडियंस इन 1933 जोटा होता फास्ट टाइम वुमेन बिकम मास पार्टिसिपेंट्स एठी भी एठी कौन होता ना एठी वुमेन माने स्त्रीलोक माने बहुत संख्यार भाग कौन तो जोग देइथिले इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थाउजेंड्स ऑफ वुमेन फ्रॉम लार्ज सिटीज टू स्मॉल विलेज तो बहुत छोट बड़ गाँव आसते तो ये सब कौन कहला कहला सरोजिनी नायडू कहला जी भी सब आसते वुमेन जो सब आसते भर कौन ना सरोजिनी नायडू बिकम द फास्ट वुमेन टू बी अरेस्टेड इन द सल्ट मार्च रे प्रथम सरोजिनी नायडू को अरेस्ट करा जायथिला तपर देख गोटा देइछि तपर एटा देइछि बस एवढा सब देखिनि आ जहाँ भी रहा ओके फास्ट राउंड टेबल कन्फरेन्स तुम केवे 1930 होता तो इट वाज फास्ट कन्फरेन्स अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स इट वाज हेल्ड ऑन नवेम्बर 12 1930 लंडन टू डिस्कस साइमन कमिशन लंडन रे होता तो साइमन कमिशन पर डिस्कसन करने होता बॉयकटेड बाय आईएनसी मुस्लिम लीग हिंदू महासभा लिटिल सम अदर्स वर देयर कहले आमर बॉयकटेड बाय आईएनसी जो होता है केवे नथिला पोस्टपोन टू जनवरी 2 पोस्टपोन केवे होता ना जनवरी 2 1931 को बुझिपाल कहीं इन द एब्सेंस ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी बहुत पार्टी जाई नथिले गांधी इम्पैक्ट है 1931 रे तो कौन कहला ना मॉडरेट स्टेट्समैन तेज बहादुर साप्रू मिस्टर एम.आर. जयकर एंड श्रीनिवास शास्त्री इनिशिएटेड एफर्ट्स टू ब्रेक द आइस बिटवीन गांधीजी एंड गवर्नमेंट द टू गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन साइन द दिल्ली पैक्ट से साइन करते दिल्ली पैक्ट के मार्च 5 1931 बुझिपाल तापर कौन कहला द कराची सेशन ऑफ आईएनसी के 1931 रे एंडोर्स द गांधी यूनियन पैक्ट द कराची सेशन इज ऑल्सो मेमोरेबल फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम नेक्स्ट देख बस जोटा तुम पॉइंट ना मुझे तुमको खाली कहीदे जाऊँगी तो कौन कहला डॉक्टर बी आर आम्बेडकर फेमसली रिमार्क्ड इन अगस्त 1931 बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एम के गांधी लाइक फ्लोटिंग फाटमन राइज डस्ट बट नॉट द लेवल नेक्स्ट तब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम 1931 है गांधीजी रिप्रेजेंटेड द आईएनसी तो ये गांधीजी रिप्रेजेंटेड हेले तो प्रतिनिधित्व करते गांधीजी कौन प्रतिनिधित्व करते कौटे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द सोल रिप्रेजेंटेटिव एंड द वेंट टू लंडन मीट ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ये पॉइंट गुड़ा सब देखिए तब देखो कम्युनाल अवार्ड अगस्त 16 1932 कौन पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस करते यहाँ को तो एवढा सब तापर पुन्ना एक्ट तुम के ना सेप्टेम्बर 25 1932 पुन्ना एक्ट होता तो यहाँ कौन कहला पुन्ना एक्ट कौन कहला ना पॉलिटिकल लीडर्स जमी किए करे मदन मोहन मालवीय बी आर आम्बेडकर एम सी राजन बिकम एक्टिव ये सब थे आउटा सब देखनी ये जो नोट गुड़ा ना केबे कहना नोट गुड़ा केबे हो ये करनी तापर देख कौन कहला ये भी नोट देती थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 1930 31 32 ओके होगा तापर ये कौन कहते प्रूव्ड फ्रुटलेस एज मोस्ट नेशनल लीडर्स वर प्रिजन दिस डिस्कशन लेड टू पासिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ये सब देखिए गोटे सब देखनी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 कौन पे आसला बेस्ड ऑन साइमन कमिशन रिपोर्ट तो ये आसला प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 आसला तापर कौन कहला रूल्स ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज तो कौन सब रूल थिला जाकिर हुसैन थे भितर सेकेंड वर्ल्ड वार द नेशनल मूवमेंट द सेकेंड वर्ल्ड वार तुम ये आसगला तो आम देखीदेवा सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द नेशनल मूवमेंट कौन कहला द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कमिंग टू द पावर डिड वंडर्स टू मोरल ऑफ द पीपल दे कंटिन्यू टू द फंक्शन टिल द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1939 तो सेकेंड वर्ल्ड वार तुम के 1939 रे व्हेन द इंडिया लॉर्ड लिलिंथिगो डिक्लेयर कौन डिक्लेयर करते ना इंडिया टू बी एट वार विदाउट प्रायर असेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर तो बुझीपाल तब कौन कहला द कांग्रेस एग्री टू सपोर्ट कांग्रेस एग्री करता कौन पाई ना सपोर्ट ब्रिटेन को ओनली इन रिटर्न ऑफ इंडिपेंडेंस केवल से ब्रिटेन को सपोर्ट कर सपोर्ट बदल आमको इंडिपेंडेंस दरकार बीइंग ग्रांटेड द वाइसरॉय कुड प्रॉमिस दिस ओनली आफ्टर द वार इन अक्टोबर नवेम्बर 1939 द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन्ड द इन प्रोटेस्ट द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व दिस डे कौन करना ना डेलीवरेंस डे डिसेम्बर 22 1939 डेलीवरेंस डे से बोली मुस्लिम लीग मैंने ऑब्जर्व करते तापर कौन कहला आईएनसी वाज विलिंग टू हेल्प द फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर स्ट्रगल एगेंस्ट तो जहाँ भी देखिए देखनी ये तापर डिमांड फॉर पाकिस्तान डिमांड कौन रही डिमांड कौन रही पाकिस्तान डिमांड फॉर पाकिस्तान ओके अगस्ट ऑफर तुम के अगस्ट 8 1940 होता देखो इन डिसेम्बर 1945 द कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द स्लोगन कौन करते ना डिवाइड एंड क्विट ओके डिवाइड एंड क्विट तापर कौन कहला अगस्ट ऑफर तुम अगस्ट 8 1940 होता अंडर अब्दुल कलाम रामगढ़ एगुड़ा सब देचे
तो तापर देखिनियो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 ରୁ 41 होता। क्रिप्स मिशन जो आसला तुम क्रिप्स मिशन ओके मेन प्रपोजल कौन था सब देती। तो क्रिप्स मिशन तुम के आसला ना 1942 आसला 1942 तुम क्रिप्स मिशन आसला। इन डिसेम्बर 1941 जापान entered the World War II the advance towards Indian borders by March 7 1942 Rangoon fell and Japan occupied the entire Southeast Asia. Why was Cripps mission sent? Because of the reserves suffered by Britain in Southeast Asia and the Japanese threat to invade India seemed real now and Indian support became crucial. तो ये आसला मेन प्रपोजल तार कौन थी देती तो देखी नियो क्रिप्स मिशन कौन पे फेल होता ना। तो क्रिप्स मिशन प्रपोजल फेल टू satisfy Indian nationalists and turned out to be merely a propaganda device for USA and Chinese consumptions. The revolt of 1942 and the Quit India movement. It is like Quit India movement. Okay. कहला कहा सहित आसला जो क्रिप्स मिशन फेल्योर है देयर वाज ए वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट एमंग द इंडियंस जापान तो ये देती तो यहाँ कौन कला एनादर एमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस कौन कला सी राजगोपालचारी नॉट सपोर्ट द प्रपोजल ऑफ इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिशर्स रिजाइन द कांग्रेस राजगोपालचारी कौ मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट से हूँ रिजाइन कर जाते रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस। तो वर्धा कमिटी तुम के आसला जुलाई 14 1942 adopted Quit India resolution thus called वार्धा प्रपोजल से कौन कह वार्धा प्रपोजल बोली भी कह जाए। addressing conference गांधीजी gave the call कौन कहते कर बा मर से कौट कहते ना क्विट इंडिया मूवमेंट कौन कहते कर बा मर बट बिफोर द मूवमेंट कुड बी लॉन्च गांधीजी एंड ऑल द लीडर्स द कांग्रेस वेयर इम्प्रिजेंड ऑपरेशन 0 आवर गांधीजी वाज केप्ट द आगा खान पैलेस पुना तापरे माने ता पूर्व से माने जो बंदी होगा चाहून जो ऑपरेशन 0 आवर तो से निजक रखी कोट ना आगा खान पैलेस पुना ठारे दस द पीपुल वेर लेफ्ट लीडरलेस दस कॉल्ड लीडरलेस रिवोल्ट से भी कौन कह जाए ना लीडरलेस रिवोल्ट बोली भी कह जाए क्विट इंडिया मूवमेंट को। नेक्स्ट देखो तापर रिस्टोर्ड हड़ताल्स मास मीटिंग तो ये सब रहा स्टूडेंट एटी वाज स्प्रेड हेडेड बाय स्टूडेंट्स पिजेंट्स वर्कर्स लोअर मिडिल क्लासेस पीपल तो सब आसते तार कौन कहला द ट्रेंड ऑफ अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग द फेज ऑफ जेपी नारायण आर एम लोहिया and Aruna Asaf Ali or Arun Ganguly hosted the Congress flag at Govalia Maidan called Grand Old Lady of National Movement। तो बुझी पारल बस जहाँ भी थिला एगुड़ा थिला तुम यदि एगुड़ा किसी भी तुम आवश्यक नहीं शेयर फॉर्मूला कौन इंडियन नेशनल आर्मी जो आजाद हिंद फौज तो एगुड़ा खाली टिके देखी नब। वेबल प्लान आनले जून जुलाई 1945 रे तब सिमला कॉन्फ्रेंस तुम के 1945 रे तुम सिमला कॉन्फ्रेंस है तो सिमला कॉन्फ्रेंस तुम ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स वर रिलीज्ड इन्वेशन वर एक्सटेंडेड टू द डैम अटेंड द तो ये सब देती देखिन मुस्लिम लीग जनरल इलेक्शन तुम जनरल इलेक्शन तुम के आसला 1945 ରୁ 1946 रे आसला। पैथिक लॉरेंस द गवर्नमेंट अपॉइंटेड सर पैथिक लॉरेंस एज द न्यू सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो तापर कैबिनेट मिशन प्लान नाभाल म्यूटिनी तो सब मुझे तुमको पीडीएफ आकार में तुमको पीडीएफ तुम डिस्क्रिप्शन लिंक में मिली जाए तुम जाए भी देखिपर तो तुम सरीगला ना ओके तुम सब सरला मुझे देखी खाली आउ कौन रहा कि ना ये तो डायरेक्शन एक्शन डे 1946 जोटा कि तुम एपर्यंत भी देश स्वाधीन है मूवमेंट चली डायरेक्शन एक्शन डे ये तुम भी किसी आसेनी अधिका से तुमको एवं किसी कहूनी रिमूवाल ऑफ वाभल एंड द स्टेटमेंट ऑफ आटली द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये सब देखिए सचिदानंद सिन्हा द वेटरन द राजेंद्र प्रसाद इज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑन डिसेंबर 13 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो एगुटे सब तापर देखिए ये कौन कही रिमूवाल ऑफ वेबल एंड द तो जो कमिटी ऑफ द मुस्लिम लीग मेट एट कराची ऑन जनवरी 1947 रे एंड रिजोल्व नॉट टू जॉइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
तापर तुम देश स्वाधीन होगी तुम एटा सब है ओके एटा सब मुवमेंट रे जीवनी तो ये तुम सब देखापी चाहूँ भी देखने तुम मुझे पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑन जून 3 1947 माउंटबेटन प्लान तो एगुड़ा सब कही तुम ये कही भेन्यू ईयर एंड प्रेसिडेंसी ऑफ आईएनसी तो एगुड़ा सब लिखिनी एगुड़ा सब पॉज कर लिखिनी मुझे धीरे धीरे स्क्रॉल करुच्ची बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ा ओके तापर न्यूज़ पेपर एंड जर्नल्स बेंगल गेजेट किए लिखी तो एगुड़ा सब देखने एपटर कौन देगा सब तापर ये कौन देला बुक्स एंड ऑथर्स तापर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एगुड़ा आउ किसी तुम दरकार नहीं ओके तो तुम यहाँ मुझे देखूँ चार्टर एक्ट तुम के 1813 तापर चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट 1833 ये सब की प्रोविजन कौन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बस मुझे जहाँ कही तुमको सब भी कहीदी आ कि भी आवश्यक नहीं तो देखने यहाँ कौन देती ये तुमको मुझे गोटे कौन ये गोटे थी इम्पोर्टेंट एंड नेशनल लीडर्स ओके ये देखने जहाँ भी रहा ये सब देखने इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स जो मैंने सब रही कौन कौन करते तो से तुमको ये एक कथा नहीं आसिली तो देखने दादा भाई नारोजी 1827 1927 फास्ट टू डिमांड स्वराज से प्रथम स्वराज डिमांड करते तो ये सब देखने ये सब लिखने पज कर लिख सब लिख यू तुम क्वेश्चन आस बुझिपार ना ओके तापर बाल गंगाधर तिलक से कौन करते गोपाल कृष्ण गोखले कौन करते बुझिपारे ना यहाँ मुझे तुम नहीं आसी बस हम तो हम ना हेनी लिखिन ओके तापर ये कौन कहला बाल गंगाधर तिलक तापर ये तुम देजी तापर मौलाना अब्दुल कलाम तापर बी आर आम्बेडकर विषय कही तापर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये सब मेन भूमिका ग्रहण करते तापर इम्पोर्टेंट बेटेल्स इन इंडियन हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट बेटेल सब कौन होता इंडियन हिस्ट्री तो भी लिखिनि ओके तुम जी क्लीयरली देखा जाए विजिबल तुम क्लीयरली होनी जदि तुमने आसी टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन हो जाओ मुझे तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी ओके तुम से भी तुमने लिखिपार ओके तो सब बैटल ऑफ वांडियास के होता पूरा देख 1921 पर्यंत देदेजे तापर होयर दे रेस्ट माने ये सब कौ मैंने कौट सब रेस्ट करते सब तो ये सब देदेजे बस शेष हिस्ट्री फुल कवरेज होगला ना हिस्ट्री फुल कवरेज सरला तो कौट गोटे सिंगल वर्ड छाड़ी कि जदि छाड़ी मत कमेंट करी कह जदि भी बाई चान्स जदि छाड़ देती तुम कमेंट करी कह किसी भी कथा नहीं अरे मनीष तो मनीष मात्रा ही बोल किसी असुविधा नहीं तुम कमेंट करी कह तुमको सेटा क्लीयर करदेवी तो तुमने सी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ तुमको ये पीडीएफ सब पीडीएफ मुझे तुमको सेंड कर देती तुम से सर्च करके देखिपर तो पीडीएफ जाई खोजी नब ओके तो बस आज वीडियो देखा हाँ नेक्स्ट वीडियो देख तुम हिस्ट्री कौन आसो ना जहाँ भी तुम रहा जी बटे भी तुम जहाँ भी रहा तुम प्रथम कौन रहा तो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया सोशियो रिलीजियस तापर फ्रेंच रिवोल्यूशन फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार तापर इंडियन फ्रीडम फॉर इंडियन स्ट्रगल फॉर मूवमेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जहाँ भी रहा तापर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को से मुझे सब क्वेश्चन कर बस एतिक क्वेश्चन नहीं आसबि तापर ओके नेक्स्ट वीडियो तुम क्वेश्चन नहीं तुम हिस्ट्री फुल कवरेज हो तापर जियोग्राफी आउ कौन रहा तुम हिस्ट्री पॉलिटिकल तापर फुल कवरेज होगला और जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स तापर ओडिया तो ओडिया तुम प्राय सारी देती गोटे ना दुटा अच्छी तो सर आउ इंग्लिश रहा इंग्लिश तुम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सारी देती एडवर्ब सारी सब सारी केवल आ कौन टिके अच्छी भी सारीदेवी सरजीव ना तुम काली सिलेबस कंप्लीट तुम काली मु सिलेबस कंप्लीट करदेवी तो डोंट वरी आज तुम ये तुमने देखी ना नेक्स्ट तुम पलि आस हिस्ट्री जो जहाँ भी रही ओके थैंक यू हाँ जदि वीडियो को लाइक करना मुझे वीडियो सारा भी कहनी ना वीडियो को लाइक कर दियो चैनल को जब नुआ सब्सक्राइब कर दियो जब सब्सक्राइब कर सारी तो पाखे थी जो बेल आइकन अच्छी प्रेस कर दियो जिते भी जहाँ भी नोटिफिकेशन जो सर्वप्रथम तुम पाखे जाई पहुँची जाव तो थैंक यू शेयर कर बहुत मात्रा जब वीडियो भल लगी बहुत मात्रा शेयर कर कमेंट कर जहाँ भी मुझे तुमको कहली ना जहाँ भी मुझे तुमको कहली क्वेश्चन जी भी जहाँ भी पचार तुम कमेंट करके मत कह ओके तो है आउ कि अच्छी आउ कि प्रोब्लेम अच्छी आउ तो किसी प्रोब्लेम नहीं
सरला हिस्ट्री कहार भी किसी भी प्रोब्लेम अच्छे तुम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होकर मत पर्सनाली भी पचारि पार आठ तुम मैंने पचारि पार ओके कमेंट द्वारा भी मत पचार समस्त कमेंट मुझे रिप्लाई दिए कहार भी कमेंट मुझे इग्नोर करे ना कहीं तुम से भी जहाँ भी पचार ना तो तुम किसी इंपोर्टेंट थी बोली पचार ना तो इग्नोर करदे केमती हम म तो देखी यहाँ सब लिखी नब ओके जब भी किसी प्रोब्लेम अच्छे मत कह सो थैंक यू।